अध्याय 301 आन परिवार में बदलाव, आन रोकसुआ न सहाय। इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति ने शांत भाव से कहना जारी रखा, एन हेफेंग, अभी तुम्हारा बारी नहीं है कि तुम प्रबंधकीय पद ग्रहण करो। उनके शब्दों ने आन हेफेंग के दिल को पूरी तरह से भेद दिया। महान गुरुजी, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। स्पष्ट रूप से मेरे पास बेहतर योग्यताएं हैं। आपको क्यों लगता है कि मैं बेकार हूँ? प्रबंधक का पद केवल योग्य व्यक्तियों के लिए है। मैं इसके लिए प्रयास क्यों नहीं कर सकता? वह बुजुर्ग व्यक्ति अब भी अत्यंत उदासीन था और उसने प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं दिया। बाहरी लोगों की नज़र में ट्रेजर हंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सबसे बड़े बेटे आन वुशुंग खेती की योग्यता और व्यवसाय के मामले में दूसरे और तीसरे सबसे बड़े बेटे से हीन थे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि आन वुशुंग दोनों ही मामलों में सबसे शक्तिशाली थी। पिछले कई वर्षों से आन वुशुंग ने अपने अलावा आन परिवार के एक वरिष्ठ सदस्य को भी अमर राजा के पद के लिए भर्ती किया है। इसके अलावा उन्होंने स्वयं भी पिछले कुछ वर्षों में अमर राजा का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जहां तक कारोबार की बात है, आन वुशुंग का वार्षिक बिक्री लाभ दोनों भाइयों के संयुक्त लाभ से 3 गुना अधिक है। बात बस इतनी सी है कि वह लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करता है, इसलिए वह हमेशा से अपनी अनाड़ीपन को छुपाता रहा है और उसने इसे पूरी तरह से उजागर नहीं किया है। उस बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, एन रोकसुआन को जाने दो, तुम जीवित रह सकती हो, अन्यथा तुम्हारी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका गोल मटोल चेहरा पीला पड़ गया था और वह बड़ी मुश्किल से उठा। उसकी आंखों में ठंडे जानलेवा इरादे भरे हुए थे। घृणास्पद, हे बूढ़ी, एक दिन मैं आज की शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। एन हेफेंग ने अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। वह मुड़ा और खजाना खोजने वाले वाणिज्य मंडल से निकल गया। एन रोकसुआन का मामला पहले वरिष्ठ अधिकारी को पता चल गया था, इसलिए योजना को फिर से बनाना पड़ा और तीसरे वरिष्ठ अधिकारी को चर्चा के लिए वापस बुलाना पड़ा। कानून प्रवर्तन अधिकारी ने तुरंत पूछा, गुरुजी, क्या आन रोकसुआन को रिहा किया जाएगा? एन हेफेंग ने पीछे मुड़कर ठंडे लहजे में पूछा, क्या तुम मरना चाहते हो? बुजुर्ग ने कहा कि अगर उन्हें जाने नहीं दिया गया तो उनकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। यह कोई मजाक नहीं था। अगर बुजुर्ग उन्हें मारना चाहते थे तो परिवार वाले भी कुछ नहीं कह पाते। आखिर महान बुजुर्ग कौन है? अमर राजा बनने के अंतिम चरण में एक शक्तिशाली व्यक्ति। पूरे आन परिवार में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। क्या उनकी तुलना उनके जैसे किसी कनिष्ठ व्यक्ति से की जा सकती है? जब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने ये सुना तो वह लुढ़कते और रेंगते हुए गुप्त कमरे की ओर बढ़ा। पूर्वी उपनगरों में स्थित है शानवन। तीसरे बुजुर्ग, कृपया आइए और ठीक हो जाए। एक हल्की हंसी सुनाई दी और आन वुशुंग शून्य में खड़ा दिखाई दिया। उसके बगल में 2 आकृतियां थीं, आन परिवार का 5वां मुखिया और एक अज्ञात व्यक्ति। नीचे हुनयुवान स्वर्ण अमर के 2 पूर्ण विकसित शव रक्त के एक तालाब में पड़े हुए थे। तीसरे बुजुर्ग के पेट में भी एक भयंकर घाव था। लगातार खून बह रहा था और वह बेहद दयनीय दिख रहे थे। उसकी सांसें कमजोर थीं और वह स्पष्ट रूप से गंभीर रूप से घायल था। अब उसके चेहरे पर क्रोध और अविश्वास के भाव स्पष्ट थे। ये कैसे संभव है, आन वुशुंग? ये कैसे संभव है कि आप अमर राजा बनने की प्रारंभिक अवस्था में हैं और वहां लाओ वो भी है? क्या आप उसकी भी मदद करना चाहते हैं? ये सुनकर 5वें बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, देखो तुमने क्या कहा, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूँ। मैं आन हेफेंग जैसे निकम्मे व्यक्ति को कैसे चुन सकता हूँ? जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, तीसरे बुजुर्ग को अचानक बेहद असहज महसूस हुआ। इस तरह की तुलना में आन हेफेंग और आन वुशुंग के बीच का अंतर वास्तव में उतना बड़ा नहीं है। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आन वुशुंग अमर राजा बनने की शुरुआती अवस्था में कैसे हो सकता है। क्या उसकी साधना का स्तर आन और फेंग चा से बेहतर नहीं है? क्यों? क्या आप इतने सालों से अपनी अनाड़ीपन को छिपाते आ रहे हैं? इस व्यक्ति में किस प्रकार का चरित्र होना चाहिए जो इतना धैर्यवान हो? 5वें बुजुर्ग का चेहरा गर्व से भरा हुआ था और उन्होंने व्यंग्य पूर्वक कहा, तीसरे बुजुर्ग, जब मैं हुनयुवान स्वर्ण अमर के रूप में साधना कर रहा था तब आपने मुझे बुरी तरह दबाया था। अमर राजा बनने के बाद आपको डर था कि मैं आपकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करूंगा। फिर भी आप मुझे बुरी तरह दबा रहे हैं। क्या आपको आज अपने अंजाम की उम्मीद थी? महान बुजुर्ग सही कह रहे हैं। तुम सचमुच मूर्ख हो। तुम खजाना ढूंढने वाले वाणिज्य मंडल में सिर्फ एक कीड़ा हो। तीसरा बच्चा व्यापार करने में माहिर है, लेकिन व्यापार करने का क्या फायदा? इसीलिए तटस्थ लोग तीसरे बच्चे को चुनते हैं, क्योंकि वे सभी जानते हैं कि भले ही तीसरा बच्चा अंत में हार जाए, फिर भी उसे दोबारा काम पर रख लिया जाएगा।
क्योंकि उसकी योग्यता औसत दर्जे की है और खतरा बहुत कम है, इसलिए उसका समर्थन करना सबसे अधिक लागत प्रभावी है। और आप एनजिया में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आप दूसरे युवा मालिक का समर्थन करने तक चले जाते हैं। क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? 5वें बुजुर्ग ने बड़े उत्साह से कहा। वह लंबे समय से बदला लेना चाहते थे। आन परिवार के तीसरे बुजुर्ग ने उन्हें बुरी तरह दबा रखा था और अब उन्हें आखिरकार राहत की सांस मिली थी। हालांकि वे दोनों अमर राजा बनने की प्रारंभिक अवस्था में हैं, लेकिन आन परिवार में उनकी नींव कमजोर है। वहीं तीसरे बुजुर्ग का अपना एक छोटा समूह है जो बहुत शक्तिशाली है। आन परिवार में एक अमर राजा भी है जो उनका सहयोगी बन चुका है और गुप्त रूप से आन हेफेन की मदद कर रहा है। जहां तक इस बात का सवाल है कि आप सबसे बड़े युवा स्वामी का समर्थन क्यों करना चाहते हैं, सबसे बड़े बुजुर्ग ने तो पहले ही अपना पक्ष चुन लिया है। क्या आपको अभी भी इस पर विचार करने की आवश्यकता है, या आपको लगता है कि अपनी प्रारंभिक अमर राजा साधना के साथ आप सबसे बड़े बुजुर्ग के साथ कुश्ती कर सकते हैं? बड़े बेटे ने जो कहा वो वाकई बहुत अच्छा है। आन हेफेन और तुम दोनों बेवकूफ हो। उन्हें अभी भी हर दिन इतना होशियार समझा जाता है कि मुझे हंसी से लोटपोट हो गया। जब तक तुम अपने सुअर जैसे दिमाग का इस्तेमाल करके बड़े बेटे के कारनामों की जांच करोगे, तब तक तुम्हें कुछ सुराग मिल सकते हैं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि तीसरे युवा गुरु के इतने सारे समर्थक क्यों हैं? क्योंकि उन सभी ने देखा कि पहले युवा गुरु कितने असाधारण हैं, इसलिए उन्होंने तीसरे युवा गुरु को सुरक्षा के लिहाज से चुना। क्या आपको सच में लगता है कि आप दुनिया के इकलौते बुद्धिमान व्यक्ति हैं? इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि व्यावसायिक क्षमता से ज्यादा महत्वपूर्ण है खेती बाड़ी। तीसरे बुजुर्ग का चेहरा बेहद गंभीर था। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, लापरवाह मत होइए। अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो परिवार का मुखिया निश्चित रूप से पूरी तरह से जांच करेगा और आपको बिल्कुल भी चैन नहीं मिलेगा। हा 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 हा। जब 5वें बुजुर्ग ने ये सुना तो वह इतनी जोर से हंसे कि उनकी आंखों से लगभग आंसू बहने लगे। तीसरे बुजुर्ग, आप अपनी मूर्खता से सचमुच मुझे मार डालेंगे। आज तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि सबसे बड़ा बेटा तुम्हारी मृत्यु चाहता है? तुमने खजाना खोज चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बहुत सारा पैसा गबन किया है और तुम्हें लगता है कि परिवार के मुखिया को इन बातों की जानकारी नहीं है। इस समय तक तीसरे बुजुर्ग को समस्या का एहसास नहीं हुआ है। ये तो सरासर बेवकूफी है। आन वुशुंग ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, ठीक है, तुम बेवकूफों के साथ बकवास क्यों कर रहे हो? ये सुनकर 5वें बुजुर्ग ने बोलना बंद कर दिया और तिरस्कार भरी नजरों से तीसरे बुजुर्ग को देखने लगे। उसे जल्दी मार डालो। जैसे ही उसका आदेश गूंजा, 3 भयानक शक्तियों ने अचानक प्रहार किया। उनकी सांसों से धरती कांप उठी और पूरे हैशान जंगल के राक्षस थरथरा उठे। तीसरे बुजुर्ग बेहद हताश दिख रहे थे और इसी क्षण उन्होंने आखिरकार प्रतिक्रिया दी। बाद में पता चला कि यह साजिश विशेष रूप से उसे निशाना बनाकर रची गई थी। हास्यास्पद। ये तो सचमुच हास्यास्पद था। उसने सोचा कि वह मेंटिस है और एन ये उसका शिकार है, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एन ये सिर्फ चारा थी और ओरियोल अभी भी पीछे था। इस पल उसके हृदय में निराशा और पश्चाताप भर गया था। टकराना। उस भयानक शक्ति के प्रभाव से तीसरे बुजुर्ग भी राख में तब्दील हो गए। दूर से देखने पर आन ये भयभीत लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका सबसे बड़ा बेटा, जो हमेशा औसत दर्जे का रहा था, सबसे बड़ा विजेता बनेगा। एनए को अचानक याद आया कि एन रोक्सुआन के पिता ने उससे पहले क्या कहा था। एनए, भविष्य में सत्ता के चक्कर में मत पड़ना। अपने दिमाग के साथ तुम्हें शायद पता ही न चले कि मरने के बाद क्या हुआ। बस एक भावनाहीन हत्यारा बनो। अब ये वाक्य उसके कानों में फिर से गूंज उठा और उसे लगा कि यह वास्तव में सही था। यदि उसका प्रतिद्वंदी आन वुशुंग होता तो संभवतः उसकी मृत्यु दयनीय स्थिति में होती। तीसरे वरिष्ठ सदस्य की मृत्यु का ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कारोबार और शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्योंकि आन परिवार ने 2 और प्रारंभिक अमर राजाओं को जोड़ा है, इसलिए एक स्वाभाविक रूप से आन वुशुंग है और दूसरा वह है जिसे उसने वश में किया था। हालात इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं और मैनेजर का पद पक्का है। ये निश्चित रूप से आन वुशुंग का होगा। जहां तक एन रोक्सुआन की बात है, उसे बचाए जाने के बाद से किसी ने उसकी परवाह नहीं की। जहां तक एक अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल के ऑर्डर की बात है, ये वह ऑर्डर बन गया जिसे अन वुशुंग ने रहस्यमय तरीके से स्वीकार कर लिया। और दूसरे बेटे आन हेफेन की हत्या उस समय कर दी गई जब वह बाहर थे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्यारा अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। आन हेफेन जैसे कनिष्ठ व्यक्ति के लिए स्वाभाविक रूप से यह असंभव था कि वह अपने से वरिष्ठ को कार्रवाई करने दे, इसलिए अंततः आन वुशुंग को ही इसे हल करना पड़ा।
खजाना खोज वाणिज्य मंडल के एक आलीशान कमरे में आन रोक्सुआन रजाई में लिपटी हुई थी। उसका चेहरा भय से भरा हुआ था और उसका पूरा शरीर अभी भी कांप रहा था। वह अभी भी उस भयावह साए से बाहर नहीं निकल पाई थी। बगल में खड़ी शियाओकुई की आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जाहिर है वह अभी रोई थी। जब मैंने पहले आन रोक्सुआन को यातना देते हुए देखा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। काफी देर बाद एक महिला कमरे में दाखिल हुई। वह बिस्तर के पास गई और फिर धीरे से एक स्पेस रिंग नीचे रख दी। इसमें 10 लाख उच्च श्रेणी के अमर क्रिस्टल हैं, मिस रोक्सुआन। मुझे आशा है कि आप 1 अरब के इस उच्च श्रेणी के ऑर्डर को गुप्त रखेंगी और इसके बारे में किसी से बात नहीं करेगी। आपको यह मिल गया है। वरिष्ठ गुरुजी दयालु हैं। वे तुम्हें निशाना नहीं बनाएंगे, जान से मारने की तो बात ही दूर है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रख पाओगे। एन रोक्सुआन ने बड़ी मुश्किल से अपना सिर उठाया, उस महिला पर एक नजर डाली और फिर असहाय होकर अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। जब उसे गुप्त कमरे में बंद किया गया था तब भी वह नहीं रोई, और जब उसे हताशा की हद तक यातना दी गई तब भी वह नहीं रोई। लेकिन जब उसने देखा कि उसका मौका उससे छिन रहा है तो वह कुछ नहीं कर सकी। यह उसके लिए अपनी रणनीति बदलने का मौका है। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। आन रोक्सुआन की योग्यताएं साधारण है और वह आन वुशुन जैसी लोगों से तुलना नहीं कर सकती। अभी वह हुनयुआन जिनेक्सियन के शुरुआती चरण में ही है। यह अंतर बहुत बड़ा है। लेकिन किस्मत का यही हाल है, वो क्या कर सकती है। भले ही वह मन ही मन अनिच्छुक थी, फिर भी उसने अंतरिक्ष की अंगूठी ले ली। ये देखकर महिला मुड़कर मुस्कुराते हुए चली गई। मुझे खेद है सीनियर सू, मुझे खेद है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सकता और सामान आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं सौंप सकता। जब उसने शुवानटिन क्षेत्र छोड़ा तो उसने कसम खाई कि वह इसे स्वयं जाकर अवश्य पहुंचाएगी। अफसोस की बात है। अध्याय 302 सौदा, खजाना खोजने वाले कक्ष की ईमानदारी। 10 दिन बाद आन वुशुन स्वयं सामान लेकर शुवानटिन क्षेत्र में गए, लेकिन उनके साथ एक और व्यक्ति भी था। वह आन परिवार का मुखिया था। 1 अरब उच्च स्तरीय अमर क्रिस्टल, ये वास्तव में असाधारण है। अगर यह चोरी हो गया तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। जल्द ही समूह शुवानटिन क्षेत्र में पहुंच गया। यही है क्या? आन वुशुन ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। उसे महसूस हो रहा था कि आगे की दुनिया बेहद कमजोर है। क्या सचमुच ऐसी जगह पर कोई शक्तिशाली अमर राजा हो सकता है? वानशिंग क्षेत्र में छोटे संसारों को डोमेन कहा जाता है, लेकिन शुवानटिन क्षेत्र को अभी भी एक क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए ये स्थान बहुत संभवतः वानशिंग क्षेत्र से नहीं है, और यह सबसे अधिक संभावना एक बाहरी दुनिया है। आन वुशुन के साथ कई लोग आए हैं, जिनमें उनके अलावा आन परिवार के मुखिया और आन परिवार के बुजुर्ग भी शामिल हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार नेता आन वुशुन है और वह आन परिवार के मुखिया के चहेते उत्तराधिकारी भी हैं। जब आन वुशुन वास्तव में आन परिवार पर नियंत्रण हासिल कर लेगा तो वह अमर राजा के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एकांतवास में चला जाएगा। शुवानटिन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद आन रोक्सुआन के निर्देशानुसार आन वुशुन और उसके साथी तेजी से वानग्युन पर्वत की ओर चल पड़े। वानग्युन पर्वत की चोटी। माता पिता, कुछ लोग आ रहे हैं जो खुद को ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से होने का दावा कर रहे हैं और वे यहाँ सामान पहुँचाने आए हैं। रुद्र देवदत्त ने अपनी आंखें खोली, नीचे देखा और फिर थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। अगले ही क्षण उसकी आकृति पहाड़ की तलहटी में स्थित स्वागत कक्ष में प्रकट हुई। इस समय आन वुशुन और उनके साथी घर में आराम कर रहे थे। जब उन्होंने अचानक रुद्र देवदत्त को घर में प्रकट होते देखा तो उनके चेहरे का भाव बदल गया और वे खड़े होकर प्रणाम करने लगे। नमस्कार वरिष्ठ। यही बात आन परिवार के मुखिया और बुजुर्ग के लिए भी सच थी। हालांकि रुद्र देवदत्त की आभा बहुत कमजोर थी, लेकिन इसी कमजोरी ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि रुद्र देवदत्त को समझना असंभव है। बिल्कुल, एन रोक्सुआन ने जो कहा वह सच था। रुद्र देवदत्त मुख्य सीट पर बैठ गया और फिर हल्के लहजे में पूछा, खजाना खोज चैम्बर ऑफ कॉमर्स? ये देखकर आन वुशुन ने जल्दी से कहा, हाँ। आन रोक्सुआन इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अन्य मामलों को संभाल रही हैं, इसलिए ब्लैक गोल्ड डोमेन से संबंधित मामलों को अस्थायी रूप से मैं संभालूंगी। रुद्र देवदत्त ने कुछ नहीं कहा, बस उन पर सरसरी नजर डाली। अमर राजा का अंतिम चरण, अमर राजा का शिखर और अमर राजा का प्रारंभिक चरण। थोड़ा सोचने पर ही रुद्र देवदत्त को कारण का अंदाजा हो गया। अनुमान है कि इन लोगों ने सीधे आन रोक्सुआन का आदेश छीन लिया था। उन्हें त्यानहे डोमेन के मामलों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। सु आनशान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हाल ही में हुई एकमात्र प्रमुख घटना आन परिवार में बदलाव थी और आन परिवार के दूसरे युवा स्वामी की हत्या कर दी गई थी।
उस दिन आन रोक्सुआन के जाने के बाद रुद्र देवदत्त ने सु आनशान को विशेष रूप से खजाना खोज वाणिज्य मंडल की जांच करने के लिए कहा, इसलिए उसे खजाना खोज वाणिज्य मंडल में कबीले की प्रतिस्पर्धा और अन्य चीजों के बारे में भी पता था। ऐसा प्रतीत होता है कि आन परिवार में हुए बदलाव का संबंध भी आन रोक्सुआन से है। रुद्र देवदत्त ने कुछ नहीं कहा। उसने अपना हाथ उठाया और शेष 900 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल कुल मिलाकर 9 अंतरिक्ष वलय सौंप दिए। वह खजाना खोज वाणिज्य मंडल के मामलों में दखल देने के लिए बहुत आलसी था और वह आन रोक्सुआन के साथ व्यापार करना पसंद करता था। अगर कोई और होता तो रुद्र देवदत्त को इतनी दिलचस्पी नहीं होती। 1 अरब शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल का ये ऑर्डर उसका आखिरी ऑर्डर था। इसके अलावा खजाना खोजने वाले वाणिज्य मंडल का आकार इतना बड़ा नहीं था। उनके साथ व्यापार करना केवल आन रोक्सुआन के जुनून को देखने के लिए था। वह वाकई एक दिलचस्प शख्सियत थी। आन वुशुंग ने उसे उठाया और देखा। उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। ये सचमुच 900 मिलियन उच्च स्तरीय अमर क्रिस्टल थे। वह गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। एन वुशुंग ने भी तुरंत 30 अंतरिक्ष वलय निकाले और आदरपूर्वक उन्हें सौंपते हुए कहा, वरिष्ठ, यही आपको चाहिए था। इसकी गणना एन रोक्सुआन द्वारा दी गई कीमत के अनुसार की गई है और मेरे खजाना खोज चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी आपको उपहार के रूप में 5 मिलियन शीर्ष स्तरीय अमर क्रिस्टल दिए हैं। आन वुशुंग इतने सालों से व्यापार कर रहे हैं और निश्चित रूप से वह जानते हैं कि विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से कोई बुरा विचार नहीं रखा, जैसे कि कुछ चीजों में कटौती करना। रुद्र देवदत्त जैसे बड़े ग्राहक के लिए यदि वे अच्छे संबंध बनाए रखते हैं तो यह उनके खजाना खोजने वाले वाणिज्य मंडल के लिए बहुत फायदेमंद होगा। रुद्र देवदत्त ने एक सरसरी नजर डाली और फिर सभी स्पेस रिंग्स को एक तरफ रख दिया। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तो फिर मैं इन्हें किसी को नहीं दूंगा। आन वुशुंग विनम्रता दिखाने वाली थी, लेकिन ये देखकर कि रुद्र देवदत्त के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था, वह केवल झुककर मुंह फेरने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। उनकी पीठ की ओर देखते हुए रुद्र देवदत्त का चेहरा अब भी बेहद उदासीन था। असल में सीधे शब्दों में कहें तो आन रोक्सुआन के साथ उसके संबंध खास अच्छे नहीं थे और रुद्र देवदत्त इतना आलसी था कि उसे अपने निजी मामलों की परवाह ही नहीं थी। हालांकि एन रोक्सुआन की क्षमता बुरी नहीं है। वह मेहनती है और अवसर तलाशने में सक्षम है। जिस तरह उसने पहले खुद को खोजने के लिए शुवानटियन क्षेत्र में आने की पहल की थी, उसी तरह रुद्र देवदत्त भी अल्पावधि में परी क्रिस्टल को भुनाना नहीं चाहता था, लेकिन सु रोक्सुआन ने उससे इसे तुरंत करने के लिए कहा। आन रोक्सुआन को चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में शामिल करने का अवसर ढूंढें। ये बिल्कुल सही समय है। लिन यीमेंग को ऐसे कुलीन सैनिकों और जनरलों की जरूरत है। दूसरी ओर जैसे ही आन वुशुंग हॉल से बाहर निकला, उसने सु आनशान को अपनी ओर आते देखा। कम लोगों को देखकर सु आनशान ने तुरंत एक हंसमुख लड़के जैसी मुस्कान बिखेरी, जो बेहद दोस्ताना थी। आन वुशुंग ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन कुछ लोगों के गुजर जाने के तुरंत बाद वह अचानक रुक गया और भौहें चढ़ाकर अपना सिर घुमाया। वुशुंग, क्या कुछ गड़बड़ है? बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछे बिना नहीं रह सका। आन वुशुंग ने अपना सिर हिलाया और फिर आगे बढ़ने लगा। उसने गंभीर भाव से कहा, ये देव न्यायालय सरल नहीं है। उस युवक ने मुझे अनिश्चितता का आभास कराया और इस देव राजमहल के स्वामी के पास अमर राजा जैसी शक्ति है, लेकिन वह इतनी कमजोर दुनिया में रहता है। मुझे लगता है उसकी कोई योजना जरूर होगी। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में हम किसी को नहीं बता सकते। कम से कम इसे फैलाना तो नहीं चाहिए, वरना हम इस देव राजमहल के स्वामी के शत्रु बन जाएंगे। हम ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स में सिर्फ अपना कारोबार कर रहे हैं। हम प्रमुख ताकतों के बीच के विवादों में शामिल नहीं हो सकते। किसी कारणवश उसे हमेशा यह आभास रहता था कि पूरा बेइमिंग साम्राज्य जल्द ही बदल जाएगा। ये सुनकर महान बुजुर्ग भी गंभीर हो गए। दिव्य दरबार की गतिविधियां वास्तव में थोड़ी विचित्र थीं। देखने में तो ये बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन वास्तव में इसके पीछे शक्तिशाली अमर सत्ताएं थीं। बहुत ही भयावह। इस तरह का व्यक्ति 10,000 सितारों के दायरे में सबसे अछूत होता है, क्योंकि आप कभी नहीं जान सकते कि उनके पास कितने पत्ते हैं। इसके अलावा इसे दैवीय न्यायालय का नाम देने का साहस करना ये दर्शाता है कि दूसरा पक्ष निश्चित रूप से सरल नहीं है। हॉल में सु एनशान ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, ब्लैक गोल्ड डोमेन और हेवनली स्पिरिट डोमेन लगभग नियंत्रण में है और जिन लोगों की राय अलग थी उनसे निपटा जा चुका है। रुद्र देवदत्त खड़े हुए और शांत भाव से बोले, मुझे पता है, आदेश दीजिए और दिव्य दरबार में सभी लोग कुछ समय के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ज्यादा दिखावा मत कीजिए।
ऐसा नहीं है कि रुद्र देवदत्त सचमुच गुमनाम रहना चाहता है, बल्कि इसलिए कि दिव्य दरबार बहुत कमजोर है। अगर वे वास्तव में बेमिंग साम्राज्य पर कब्जा भी कर लेते हैं तो भी वे इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। रुद्र देवदत्त खुद एक आलसी आदमी है, उसे काम करना पसंद नहीं है। इसलिए ईश्वर न्यायालय के परिपक्व होने का इंतजार करे और फिर उसका विस्तार करे। हाँ, सु एनशान ने आदर पूर्वक सिर हिलाया। इसके बाद रुद्र देवदत्त ने कहा, वैसे आन रोक्सुआन से संपर्क करो और उससे पूछो कि क्या वह मेरे गॉड कोर्ट के लिए काम करने को तैयार है। आदेश मिलते ही सु आनशान वहां से चले गए। इन दिनों वे जिंगहोंग के संचालन में और भी अधिक कुशल होते जा रहे हैं। उसके जासूस लगभग पूरे बेमिंग साम्राज्य में फैले हुए हैं, लेकिन वे केवल दूरस्थ स्थानों से ही कुछ अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण जानकारी जुटा पाते हैं। केवल ब्लैक गोल्ड डोमेन और तियानलिंग डोमेन ही लगभग पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। अध्याय 303 मेंटिस सिकाडा का पीछा कर रहा है। उसे अपने पीछे मौजूद ओरियोल पक्षी की जानकारी नहीं है। वांग्युन पर्वत की चोटी पर लौटने के बाद रुद्र देवदत्त ने एक बार फिर दूर की और देखा। उसकी भौहें थोड़ी उठी हुई थीं। उसकी नजर में तियानलिंग डोमेन में कहीं डालुओ जिनिक्सियन की एक गुफा में लोगों का एक समूह छुपकर साहसिक यात्रा कर रहा था। इस समूह में लगभग 1 दर्जन लोग थे और उनकी साधना का स्तर बुरा नहीं था। उनमें से केवल 4 ही पृथ्वी अमर थे और बाकी सभी स्वर्ग अमर थे। लोगों के इस समूह के पीछे एक युवक खड़ा था। वह साधारण सा दिखता था, हालांकि वह सुंदर नहीं था, फिर भी आकर्षक था। ये लोग वाकई बेहद साहसी हैं। इन्होंने हानली के साथ कालकोठरी में जाने की हिम्मत की। आसपास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए रुद्र देवदत्त ने दिलचस्पी से सब कुछ देखा। गुफा में हानली शांत भाव से सबके पीछे पीछे चल रही थी और चारों ओर ध्यान से देख रही थी। ये गुफा वही जगह थी जहां डालुओ जिनिक्सियन बैठती थी। इसमें न केवल दलुओ जिनिक्सियन के जीवन काल के सभी खजाने थे, बल्कि दलुओ जिनिक्सियन द्वारा संघनित दावफल भी था। यदि वह इसे प्राप्त कर लेता तो उस समय दलुओ जिनिक्सियन को भेदने में उसे अधिक आत्मविश्वास होता। मुख्य बात यह है कि यह डालुओ जिनिक्सियन शुरू में एक प्रसिद्ध व्यक्ति प्रतीत होता था। दुश्मनों के घात लगाकर किए गए हमले में फंसने के कारण ही वह गंभीर रूप से घायल हुआ और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। सोच, हानली कुछ कदम आगे बढ़ी और भीड़ के बीचों बीच चली गई। इस माहौल में आगे या पीछे रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बीच में रहना ही सबसे सुरक्षित है। लोगों का एक समूह इसी तरह चलता रहा। इस दौरान उन्हें कई जाल का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कमजोर नहीं पड़े। उन्होंने बिना किसी खतरे के संकट का समाधान कर लिया और अपने किसी भी सैनिक को नहीं खोया। हम यहाँ हैं। मुझे आगे दलुओ जिनशियन की सांस महसूस हो रही है। ये वही जगह होनी चाहिए जहाँ दलुओ जिनशियन बैठे बैठे मरे थे। किसी ने उत्तेजित होकर चिल्लाया और कोई तुरंत आगे भागा, इस डर से कि कोई उससे यह अनमोल अवसर छीन न ले। हालांकि अधिकांश लोगों का हिलने का कोई इरादा नहीं था। वे बस आगे दौड़ते हुए कुछ लोगों को देखते रहे। हानली ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। वह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि पीछे हटता रहा और एक ऐसी जगह पर खड़ा हो गया जहां किसी की नजर न पड़े। एक लंबे समय के बाद अंदर अभी भी कोई हलचल नहीं थी और आखिरकार किसी से और बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वे भी उनके पीछे पीछे उस जगह में घुस गए जहां स्वर्ण अमर बैठे थे और उनका निधन हुआ था। किसी के नेतृत्व करने पर अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल हो गए। अंत में केवल 3 लोग ही बचे थे। उनमें से एक ने अपनी आंखें सिकुड़ी, पहले दूसरे व्यक्ति को देखा, फिर हानली को देखा और हानली की साधना को देखकर उसकी आंखों में अचानक तिरस्कार प्रकट हुआ। क्या तुम मध्य स्तर के सांसारिक अमर हो? फिर उसने दूर खड़े एक अन्य व्यक्ति की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गंभीर भाव झलक उठा। पूर्ण दिव्य अमर। कुछ ही समय बाद मोर्चे से लड़ाई की आवाजें आने लगी और खून की गंध फैलने लगी। गोल्डन इमॉर्टल केव में सबसे खतरनाक चीज अंदर मौजूद तंत्र नहीं है, लेकिन लोग। स्वर्ण अमर दावफल, यह एक ऐसा खजाना है जो भाई बहनों को मारने के लिए काफी है। एक बार यह फल प्राप्त हो जाए तो आप तेजी से स्वर्ण अमर स्वर्ग की उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। इसमें बहुत समय लगता है। हा, दावफल मेरा है। अंदर से एक आश्चर्यचकित आवाज आई और एक आदमी अपनी छाती को ढांकते हुए दिखाई दिया, जिससे स्वर्ण अमर की एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वह चेहरे पर परमानंद का भाव लिए तेजी से बाहर भागा। उसके पीछे खून से लथपथ 2 लोग लगातार उसका पीछा कर रहे थे। उनकी आभा थोड़ी अस्त व्यस्त थी और स्पष्ट रूप से उन्होंने एक कठिन लड़ाई लड़ी थी। और जो लोग पहले प्रवेश कर चुके थे उनमें से केवल 3 ही जीवित बचे थे।
इससे पहले हान ली को देख रहे व्यक्ति ने ये देखा और उसकी ऊर्जा अचानक भड़क उठी और वह अचानक उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा और तमाशा देख रहा एक अन्य व्यक्ति भी इसके लिए संघर्ष करने लगा। पांचों लोगों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक और व्यक्ति चुपके से उस गुप्त कमरे में घुस गया जहां स्वर्ण अमर देवता मौजूद थे। जमीन पर लाशें पड़ी थीं और हर जगह टूटे हुए अंग बिखरे पड़े थे, जो बेहद भयावह था। हालांकि हान ली को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। बाहर ध्यान से देखने के बाद उसने लाशों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। हान ली ने कुशलतापूर्वक एक एक करके लाशों पर लगे अंतरिक्ष के छल्लों को उतार दिया। हालांकि डालुओ जिनिक्सियन दाव फल वास्तव में अच्छा है, लेकिन इन शवों पर मौजूद खजाने भी बहुत कीमती हैं। दाव फल की बात करें तो हान ली ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसे यह स्वीकार करना ही पड़ा। लेकिन ये स्पष्ट था कि बाहर मौजूद 5 लोगों को फिर से लड़ना होगा और विजेता का फैसला इतनी जल्दी नहीं होगा, जिससे उसे व्यवस्था करने के लिए समय मिल गया। उसने पहले अपनी साधना को छिपा रखा था और वह केवल सांसारिक अमरता के स्तर पर था। उसकी इसी फिजूल खर्ची के कारण लोगों ने उसे नजरअंदाज किया, जिससे उसे और अधिक अवसर मिल गया। अचानक गुफा में दबाव महसूस हुआ, जिससे हान ली आश्चर्यचकित हो गया। आधा कदम डालुओ जिनिक्सियन, उनमें से एक ऐसा व्यक्ति भी है। हान ली ने ध्यानपूर्वक इसकी छानबीन की और यह अर्ध कदम वाला डालुओ जिनिक्सियन उन लोगों में से एक था जो पहले से ही उनके साथ बाहर इंतजार कर रहे थे। गुफा में प्रवेश करने से पहले वे एक दूसरे को जानते थे और उस व्यक्ति का नाम वांग शॉ था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आधा कदम वाला डालुओ जिनिक्सियन भी होगा। शुक्र है मैं ज्यादा सतर्क था। आधा कदम आगे बढ़ते हुए डालुओ जिनिक्सियन प्रकट हुआ और युद्ध की स्थिति फिर से बदलने लगी। 5 लोगों की हाथापाई अचानक 4 बनाम 1 की लड़ाई में बदल गई। लड़ाई के बाद दोनों पक्षों को चोटें आई, लेकिन कुछ अप्रत्याशित घटना घटित हुई। वांग शॉ द्वारा दाव फल प्राप्त करने के बाद उसने स्वेच्छा से उसका आधा हिस्सा दे दिया और उसे उन सभी लोगों के साथ साझा किया जो उसके साथ संकट से बच सकते थे। इन 4 लोगों में से झांग वेनली नामक एक साधक ने स्वेच्छा से वांग शॉ के साथ गठबंधन किया। परिणाम स्वरूप 4 के मुकाबले 1 की स्थिति 3 के मुकाबले 2 में बदल गई। दोनों ही शक्तिशाली थे। एक डालुओ जिनिक्सियन के आधे चरण का था और दूसरा तियानिक्सियन के अंतिम चरण का था। गुफा में अमर शक्ति का बोलबाला था और हर तरह के तुरुप के पत्ते खेले जा रहे थे। हान ली ने अपनी आभा को अत्यधिक संयमित रखते हुए सावधानी पूर्वक गुप्त रूप से अवलोकन किया। अंत में विजेता का फैसला बाहर हुआ और अंत में वांग शॉ और झांग वेनली जीत गए, लेकिन दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। हा आखिरकार मुझे ये फल मिल ही गया। झांग वेनली का चेहरा खुशी से खिल उठा था और वह जमीन पर लेटा हुआ था, जोर जोर से सांस ले रहा था। उसके चेहरे पर एक खुश मुस्कान थी। दाव यू, क्या तुम इतनी जल्दी इतनी खुश हो गई हो? अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी और आधा कदम रखने वाली डालुओ जिनिक्सियन बिना जाने ही उसके पास आ गई और भयानक शक्ति एकत्रित हो गई। धिक्कार है, तुम लोगों को चुप कराने के लिए उन्हें मारना चाहते हो। अब तो जानने का समय ही नहीं है। हमला पलक झपकते ही बरस पड़ा और झांग वेनली के चेहरे से घबराहट गायब हो गई। उसने व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेरी और उसके शरीर की आभा अचानक दिव्य परी के अंतिम चरण से बढ़कर डालुओ जिनिक्सियन के अर्ध चरण तक पहुंच गई। तुम तो मौत को दावत दे रहे हो। वांग शॉ के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। ये कैसे संभव है? तुम तो सचमुच आधे चरण वाले डालुओ जिनिक्सियन हो। झांग वेनली ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम अपनी कमजोरी छुपा सकते हो तो मैं क्यों नहीं छुपा सकती? 2 अर्धचरणीय डालुओ जिनशियान के बीच युद्ध छिड़ गया। झांग वेनली ने पहले अपनी साधना को छिपा रखा था और ज्यादा प्रयास नहीं किया था, इसलिए वांग शॉ स्वाभाविक रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सका। इस पल हान ली की पलकें फड़क रही थीं। ये लोग सचमुच कपटी और धूर्त हैं। सौभाग्य से मैं काफी स्थिर हूँ। कुछ ही समय बाद लड़ाई रुक गई और वांग शॉ के आत्मविस्फोट के साथ समाप्त हो गई। झांग वेनली खून से लथपथ था और उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। आखिरकार उसने कभी नहीं सोचा था कि वांग शॉ सचमुच आत्मविस्फोट कर लेगा। धत्तेरी की, लेकिन ये दाव फल आखिरकार मेरा है। हा। झांग वेनली जोर से हंस पड़ा। वह दाव फल उठाने ही वाला था कि तभी उसके सामने एक आकृति तेजी से प्रकट हुई। हान ली के हाथ में सुनहरी रोशनी से जगमगाता दाव फल था और उसने दूर से ही हमला कर दिया। ये है। झांग वेनली के चेहरे से मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने हान ली के हाथ में रखे दाव फल को देखा, फिर जमीन पर पड़े दाव फल को देखा और उसका चेहरा अचानक भयंकर हो गया। हान ली के दाव फल की आभा
अधिक शक्तिशाली थी और यह स्पष्ट रूप से उसके फल की तुलना में अधिक वास्तविक थी। धिक्कार है, यह नकली था, लेकिन जल्द ही उसने राहत की सांस ली। वह ये भी जानता था कि हान ली केवल एक मध्यम स्तर का पृथ्वी अमर प्राणी था, इसलिए उससे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि वह अब घायल था, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे पृथ्वी का कोई अमर प्राणी हरा सके। लड़के, मेरे दाव फल को चुराकर तुम मौत को दावत दे रहे हो। एक ठंडी आवाज सुनाई दी और झांग वेनली तुरंत हानली की ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह हानली के करीब पहुंचने वाला था, एक आकृति फिर से तेजी से गुजरी, जमीन पर पड़ा दाव फल उठाया और गुफा के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ी। झांग वेनली के चेहरे का भाव बदल गया। लानत है, क्या चल रहा है? क्लोन या फिर कुछ और? इसी क्षण उसके सामने मौजूद हानली पल भर में विस्फोटित हो गई और धुंध के बादल में बदल गई। क्षण भर में एक अत्यंत भयावह हत्यारा इरादा उसे घेर लिया और दावफल से 3 परतों की संरचनाएं निकली, जिन्होंने तुरंत उसे घेर लिया। मुझे धोखा दिया गया है, यह नकली दावफल है। झांग वेनली का चेहरा बेहद भयभीत था और वह चीखने चिल्लाने लगी, दाओ यू, मेरी जान बख्श दो, मैं तुम्हारा गुलाम बनने को तैयार हूँ। हालांकि हानली के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। भयानक फॉर्मेशन सक्रिय हो गया और झांग वेनली पलक झपकते ही राख में तब्दील हो गया। मेंटिस सिकाडा का पीछा कर रहा है और ओरियोल उसके पीछे है, और हानली अंधेरे में घात लगाए बैठे एक विषैले सांप की तरह है। अध्याय 304 विश्व का हृदय। झांग वेनली की अंतरिक्ष अंगूठी भी एक अवशिष्ट छवि द्वारा ले ली गई थी और फिर वह जल्दी से डालुओ जिनिक्सियन गुफा से निकल गया। लंबी दूरी तय करने के बाद तीनों हानली एक साथ इकट्ठा हुई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और फिर अचानक जमीन के नीचे से एक व्यक्ति प्रकट हुआ। ये व्यक्ति हानली का असली शरीर था। शुरू से अंत तक वह कभी गुफा के अंदर नहीं गया था और बाहर ही इंतजार कर रहा था। ये तीनों उसके क्लोन थे। एक ओर तो वह उनकी शक्ति को अवशोषित करने का अवसर तलाशने गया था और दूसरी ओर वह ये देखना चाहता था कि क्या दावफल को सीधे हासिल करने का कोई मौका है। लेकिन ये स्पष्ट था कि चीजें अपेक्षित सर्वोत्तम दिशा में आगे बढ़ रही थी। शुरू में उसने सोचा था कि ये तीनों क्लोन अंदर जाकर उन लोगों की ताकत को सोखने का मौका तलाशेंगे और फिर हानली खुद दरवाजे पर जाल बिछाकर उन लोगों के बाहर आते ही उन्हें पकड़ लेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि उनके कौशल का उपयोग करने के लिए कोई जगह नहीं थी। हानली ने हाथ उठाकर इशारा किया और तीनों कठपुतली क्लोनों को अपने सामने ले लिया। ये सभी क्लोन उसने अपनी असाधारण युद्ध शक्ति से बनाए थे। हालांकि उनकी युद्ध क्षमता मूल शरीर से बहुत अलग थी। देखने में तो वे पृथ्वी परी की मध्य स्तरीय साधना कर रहे थे, लेकिन वास्तव में वे पृथ्वी परी की प्रारंभिक अवस्था में ही थे। लेकिन उनकी आभा लगभग उसकी आभा के समान थी, लेकिन फिर भी इन्हें बनाना काफी मुश्किल था। सौभाग्य से इस बार केवल एक कठपुतली क्लोन खो गया, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा बुरा था। हानली सार्वजनिक रूप से दूसरों से लड़ने में माहिर नहीं है। हालांकि उसके गुरु ने उसे कई कौशल सिखाए हैं, लेकिन उसकी प्रतिभा मंद है और साधना में उसकी प्रगति वाकई चिंताजनक है। यदि आवश्यक न हो तो वह समस्याओं को हल करने के लिए संरचनाओं और रणनीतियों का उपयोग करना अधिक पसंद करेगा। जब सचमुच कोई और रास्ता नहीं बचेगा, तभी वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा। फिर हानली ने अपना रूप दोबारा बदला और तुरंत वहीं से गायब हो गया। आज डालुओ जिनिक्सियन गुफा हवेली में जो कुछ भी हुआ उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। गुफा से निकलने के बाद हानली ने तुरंत एक जगह की तलाश शुरू कर दी और फिर डालुओ जिनिक्सियन दावफल का सेवन करने की तैयारी शुरू कर दी ताकि वह डालुओ जिनिक्सियन को तोड़ सके। डालुओ जिनिक्सियन का दावफल लगभग किसी को भी, यहाँ तक कि नश्वर प्राणियों को भी, सीधे डालुओ जिनिक्सियन में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है। बेशक एक बहुत ही महत्वपूर्ण शर्त है, वह है पर्याप्त ऊर्जा। ऊर्जा अमर क्रिस्टल जैसी वस्तुओं के समान है। स्वर्ण अमर अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत अधिक अमर क्रिस्टल ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अन्यथा केवल ताव फल के बल पर सीधे स्वर्ण अमर अवस्था प्राप्त करना असंभव है। हालांकि जब हानली पहले रुद्र देवदत्त के साथ निचले लोक में प्रवेश कर चुका था, तब वह पहले ही स्वर्गीय अमर के स्तर को पार कर चुका था और उसे इतने संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने वर्षों में काफी कुछ अर्जित किया है, जो पर्याप्त होना चाहिए। वांग्युन पर्वत की चोटी पर हानली का ऑपरेशन देखने के बाद रुद्र देवदत्त भी बैठ गया और काफी देर तक चुप रहा। सच कहूँ तो हानली का मूल्यांकन करना मुश्किल है। बहुत ही कपटपूर्ण, शव को छूने का तरीका बेहद कुशल होता है और इन लोगों की चालें भी बेहद धूर्त होती हैं, जिससे लोगों के लिए सावधान रहना मुश्किल हो जाता है।
किसे पता होगा कि हान ली गुफा में बिल्कुल भी नहीं गई थी, बल्कि उसने केवल एक क्लोन को अंदर भेजा था। असल बात यह है कि हान ली शुरू से ही शेर को खाने के लिए सुअर वाली चाल चल रहा था। सांसारिक अमर साधना को व्यर्थ दिखाने का नाटक कर रहा था, लेकिन इसका नतीजा बाद में उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। बिल्कुल, रुद्र देवदत्त के नजरिए से हान ली काफी सहज दिख रही है, लेकिन इस मामले में एक गलत कदम के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। आखिरकार उसकी साधना तो केवल एक दिव्य प्राणी के स्तर की थी, जबकि आम लोगों में 2 आधे स्तर के डालुओजिनिक्सियन भी थे। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस शिष्य का मन वास्तव में थोड़ा शांत और कपटी था। सौभाग्य से इतने वर्षों के संपर्क के बाद रुद्र देवदत्त को पता चल गया था कि हान ली का स्वभाव बुरा नहीं था। वह बस एक सामान्य साधक था। वह कुंवारी मरियम की तरह अत्यधिक भावुक हृदय वाला नहीं था, और न ही वह निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मारता था और दूसरों की जान लेता था। साथ ही हान ली दूसरों की दयालुता को भी याद रखेगी। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाते हुए अपनी निगाहें हटा ली। वह अपने शिष्य हान ली को लेकर बेहद राहत महसूस कर रहा था। यहाँ मुसीबत में पड़ना मुश्किल है। आपको ये भी नहीं पता कि वह आपके साथ है या नहीं, और आते ही वह अपने पीछे एक विशाल रहस्य छिपा लेता है। आप पूरी तरह से असहाय हैं। कुछ देर बाद रुद्र देवदत्त ने फिर से मुंह किंगलिंग की ओर देखा तो पाया कि वह रेस्तरां में लेटी हुई शराब पी रही थी और तिरछी आंखों से सड़क को देख रही थी। ये लड़की। रुद्र देवदत्त मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने सोचा था कि मुंह किंगलिंग को जाने के बाद अच्छा लगेगा, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा सोच रहा था। इसके बाद सुपरिवार शांत हो गया और सभी लोग गंभीरता से एकांत में अभ्यास करने लगे। ये शांति 3000 वर्षों तक कायम रही। इस दौरान सु हुनयुआन और सु किंगटियन दोनों ने हुनयुआन जिनिक्सियन में प्रवेश कर लिया, जबकि अन्य लोग अभी भी डालुओ जिनिक्सियन में अटके हुए थे। परिलोक पहुंचने के बाद सफलता की गति धीमी होती जाएगी। रुद्र देवदत्त के विशाल संसाधनों की सहायता से भी सफलता प्राप्त करने में 3000 वर्ष ही लगेंगे। यदि ऐसे संसाधन न हो तो यह संभव नहीं है। मुझे डर है कि इस बार 20 गुना से भी अधिक समय लगना पड़ेगा। डिंग, सफलतापूर्वक लॉग इन हो गया। 4 अरब परी क्रिस्टल प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, सफलतापूर्वक लॉग इन हो गया। 85 लाख वर्षों की साधना प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, सफलतापूर्वक साइन इन हो गया। परिसम्राट की प्रथम श्रेणी की गठन चरणहीन हत्या गठन प्राप्त करने पर बधाई। रुद्र देवदत्त के दिमाग में साइन इन करने की आवाज गूंजती रही और 10,000 साल धीरे धीरे बीतते चले गए। ब्लैक गोल्ड डोमेन के आसपास डिवाइन कोर्ट का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसने बेमिन साम्राज्य का भी ध्यान आकर्षित किया है, जिसने 1 से अधिक बार पूछताछ के लिए लोगों को भेजा। इन वर्षों में सु आनशान के जिंगहोंग संगठन और शेंटिंग दोनों का ही बहुत तेजी से विकास हुआ है, जिसमें लिन यीमेन का चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी शामिल है। ब्लैक गोल्ड डोमेन और हेवनली स्पिरिट डोमेन में चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रभाव ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी अधिक है और यह सबसे लोकप्रिय चैम्बर ऑफ कॉमर्स बन गया है। जहां तक एन रोक्सुआन की बात है, कई उतार चढ़ावों के बाद वह ब्लैक गोल्ड डोमेन में लौट आई, लेकिन इस बार वह ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बजाय चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रभारी थी। एन परिवार के साथ हुई घटना के बाद से ही वह एन परिवार के प्रति बेहद घृणा का भाव रखती थी। इसलिए वह आनये और शियाओ कुई को सीधे जुवानटियन क्षेत्र में ले आए और पूरी तरह से देवदत्त परिवार में शामिल हो गई। डिंग, साइन इन सफल रहा। अमर सम्राट के प्रथम श्रेणी के बोधि माता द्रव को प्राप्त करने पर बधाई। डिंग, साइन इन सफल रहा। अमर सम्राट की प्रथम श्रेणी की सर्वोच्च सृजन क्षमता प्राप्त करने पर बधाई। मेजबान ने एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है और 10 लाख वर्षों तक जीवित रहा है। सिस्टम का विशेष पुरस्कार विश्व का हृदय प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। ये वस्तु शरीर में विश्व का पोषण कर सकती है। ये विश्व उत्पत्ति अवस्था से विकसित होगा। समय जितना अधिक होगा, यह उतना ही मजबूत होगा और इस दुनिया के पास वर्तमान परिलोक से आगे निकलने का अवसर है। सिस्टम की ठंडी आवाज रुद्र देवदत्त के दिमाग में गूंजी और उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं। उसके चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। दुनिया का दिल। रुद्र देवदत्त ये देखने के लिए उसे बाहर निकालने ही वाली थी कि क्या हो रहा है, तभी उसने सिस्टम से एक प्रॉम्प्ट बॉक्स पॉप अप होते देखा। विश्व का हृदय मेजबान से जुड़ चुका है और कोई भौतिक वस्तु मौजूद नहीं है। कृपया पुष्टि करें कि क्या आप इसे सक्रिय करना चाहते हैं। रुद्र देवदत्त ने ज्यादा संकोच नहीं किया और सीधे कहा, चालू करो। अगले ही क्षण उसके शरीर से प्रकाश की धाराएं निकलने लगी, जिससे वह अत्यंत जादुई प्रतीत होने लगा। यह क्या है? प्रकाश की धारा पल भर में क्षीण हो गई और सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। विश्व का हृदय सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया है।
मेजबान इसे स्वयं महसूस कर सकता है। विश्व का हृदय वर्तमान में प्रथम चरण यानी नश्वर जगत में है। यह अवस्था हर 10,000 वर्षों में एक बार विकसित होती है। विश्व के हृदय का विकास भी मेजबान पर विश्व की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा। आप एक विश्व हैं और विश्व आप हैं। क्या? अध्याय 305 अमर भगवान बेई मिंग का आगमन। रुद्र देवदत्त अचानक उठ खड़ा हुआ, उसके चेहरे पर भय के भाव थे। विश्व शक्ति में इजाफा हुआ, ये किस तरह की अवधारणा है? ऐसा लगता है जैसे कोई पूरे रास्ते को नियंत्रित करता है और जब चाहे उसे एक बिंदु पर संकुचित कर सकता है। आपको पता ही होगा कि महान मार्ग की शक्ति अपार है, लेकिन यह एक ऐसी शक्ति है जिससे रुद्र देवदत्त भी परहेज करता है। यदि महान मार्ग की अपार शक्ति उसके शरीर में समाहित हो जाए और इच्छा अनुसार उसका उपयोग और संक्षेपण किया जा सके, तो क्या वह अजेय नहीं हो जाएगा? ये चीज किसी भी अव्यवस्थित शरीर से कहीं ज्यादा भयावह है। मुख्य बात यह है कि व्यवस्था के संदर्भ में भविष्य में इस दुनिया का केंद्र इतना बढ़ सकता है कि वह परिलोक से भी अधिक भयावह हो जाए। पल भर में रुद्र देवदत्त का दिमाग डूब गया और वह दुनिया के केंद्र में प्रवेश कर गया। पहले दुनिया के केंद्र में अराजकता और शून्यता थी, लेकिन केंद्र में एक छोटी सी रोशनी उभर रही थी और उसमें एक ऐसी शक्ति समाहित थी जिसने रुद्र देवदत्त को बेहद स्पष्ट और अकथनीय महसूस कराया। सृजन की शक्ति। रुद्र देवदत्त को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने तुरंत ध्यान से इसकी जांच की। हालांकि यह शक्ति अभी उसके लिए उपयोगी नहीं थी, लेकिन भविष्य में अपनी साधना को बेहतर बनाने में यह उसके लिए कारगर साबित हो सकती थी। हजारों साल पलक झपकते ही बीत गए। विश्व का हृदय एक छोटे से प्रकाश बिंदु से बढ़कर वांग्योन शहर के आधे आकार की दुनिया बन गया है, लेकिन ये दुनिया अभी भी बहुत अपूर्ण है और इसके नियम बेहद अव्यवस्थित हैं। लेकिन रुद्र देवदत्त बेहद उत्साहित थी। सचमुच अद्भुत रचना। और अगर वह अब भी अपने शरीर के भीतर ही दुनिया का निर्माण करता है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि वह भविष्य में खुद ही एक दुनिया बन जाएगा? अचानक रुद्र देवदत्त ने सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या मैं इस दुनिया में प्रवेश कर सकता हूँ? सिस्टम, नहीं, दुनिया का केंद्र होस्ट के साथ एकीकृत हो चुका है। वह आप है और आप वह हैं। होस्ट इस दुनिया को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसमें प्रवेश नहीं कर सकता। रुद्र देवदत्त ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। क्या वह अंदर नहीं जा सकता था? मैंने उसे खो दिया, लेकिन सिस्टम ने जो कहा वह तर्कसंगत लगता है। ठीक वैसे ही जैसे उसकी अपनी बाह में, वह अपना पूरा शरीर अपनी बाह में नहीं समेट सकता है ना? ये तो सरासर बकवास है। सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, हालांकि मेजबान प्रवेश करने के लिए आत्मा के क्लोन एकत्र कर सकता है। ये सुनकर रुद्र देवदत्त ने राहत की सांस ली और उसने तुरंत कोशिश की। जल्द ही दुनिया के केंद्र में रुद्र देवदत्त की आकृति प्रकट हुई। वह मूल रुद्र देवदत्त से बिल्कुल अलग नहीं था, यहाँ तक कि शक्ति और साधना के मामले में भी। क्योंकि यह रुद्र देवदत्त के शरीर के अंदर है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह उसी के समान है। इतना खराब भी नहीं। अगर वह इस दुनिया के पूरी तरह विकसित होने का इंतजार करता है, तो जब वह उब जाएगा तो अंदर आकर खेल सकता है। रुद्र देवदत्त ने अचानक उत्सुकता से पूछा, तो क्या मैं अंदर मौजूद लोगों को बाहर ला सकता हूँ? सिस्टम, हाँ, लेकिन अभी नहीं। इसे उस स्तर तक विकसित होने की आवश्यकता है जहाँ एक परी राजा का जन्म हो सके। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया और इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पलक झपकते ही 30,000 साल और बीत गए। विश्व का हृदय, हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तेजी से विकसित हुआ है और वांग्योन शहर से लगभग 10 गुना बड़ा हो गया है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में भी पहाड़ों और नदियों की कुछ विशेषताएं संकुचित होती हुई दिखाई देती हैं। दुनिया के नियम भी अब अधिक पूर्ण होने लगे हैं। शायद अगले 2 से 3 लाख वर्षों में जीवित प्राणियों का जन्म होगा। अपनी दृष्टि हटाकर रुद्र देवदत्त ने गंभीरता से अपनी साधना का आकलन किया। हालांकि उसके शरीर के भीतर की दुनिया में बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी शक्ति में 1 इंच की वृद्धि हुई है। रुद्र देवदत्त मुस्कुरा रही थी, जाहिर तौर पर वह अच्छे मूड में थी। हानेक्सी संदेह से भरी हुई थी और उत्सुकता से पूछा, गुरुजी, आप इतने खुश क्यों हैं? रुद्र देवदत्त ने उसकी ओर मुड़कर देखा, फिर उसे सीधे गोद में उठा लिया और हानेक्सी का छोटा सा शरीर सीधे उसकी बाहों में समा गया। मेरे गुरुजी आपसे लंबी बातचीत करेंगे और आपको धीरे धीरे सब कुछ समझाएंगे। रोक्सी ने कुछ नहीं कहा। उसके छोटे, सफेद और रत्न जैसे हाथों ने रुद्र देवदत्त के कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। उसके चेहरे पर थोड़ी सी शर्म झलक रही थी। कुछ ही समय बाद आंगन में गर्मागर्म बहस की आवाज गूंज उठी, लेकिन वह आंगन के बाहर नहीं फैली। बगल के कमरे में रहने वाली निंग यान और यान वानवान आवाज सुनकर थोड़ी सहम गईं। लेकिन जल्द ही निंग यान उत्साह से भरे चेहरे के साथ खड़ा हो गया।
मैं जाकर देखता हूँ कि क्या हो रहा है। यान वान ने भी यही बात दोहराई, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे ही दोनों कमरे में दाखिल हुए, माहौल और भी जीवंत हो गया। ... 1,00,000 साल पलक झपकते ही बीत गए। इस दौरान दिव्य दरबार का विस्तार 2 और क्षेत्रों में हुआ और शक्तिशाली हुनयुवान स्वर्ण अमर लोगों की संख्या मूल 3 से बढ़कर 19 हो गई। और सबसे शक्तिशाली सु शियाओ को हुनयुवान गोल्डन इमॉर्टल के अंतिम चरण में पदोन्नत किया गया है। हाल के वर्षों में दिव्य दरबार के विकास ने अंततः बेइमिंग साम्राज्य का ध्यान आकर्षित किया है। तियानलिंग क्षेत्र स्वामी का महल। अचानक एक अत्यंत भयावह आभा उत्पन्न हुई और पूरे तियानलिंग क्षेत्र में फैल गई। यह इतना भयानक दबाव है, कोई अमर राजा को भेदना चाहता है। संपूर्ण तियानलिंग डोमेन में केवल डोमेन मास्टर ही हुनयुवान गोल्डन अमर की पूर्णता तक पहुंचे हैं। वही एकमात्र व्यक्ति हैं जो अमर राजा की श्रेणी को पार कर सकते हैं, है ना? आखिरकार हमें तियानलिंग क्षेत्र में एक शक्तिशाली अमर राजा मिल गया है। आपने जो कहा वह गलत है। अब हम दिव्य न्यायालय हैं। क्या आपने पहले नहीं सुना? दिव्य न्यायालय बेइमिंग साम्राज्य से स्वतंत्र है। ये बेइमिंग साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। वास्तविक या असत्य, बेइमिंग साम्राज्य इसे इस तरह कैसे अनदेखा कर सकता है? मुझे इसके बारे में तो पता नहीं, लेकिन ऐसी अफवाहें हैं कि भगवान एक शक्तिशाली अमर स्वामी है। शायद बेइमिंग साम्राज्य बिना अनुमति के कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करता। चर्चाएं जारी रहीं। वर्षों तक दिव्य दरबार के मार्गदर्शन के बाद उन्होंने स्वयं को राजा के रूप में स्थापित कर लिया है और अब वे बेइमिंग साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बेइमिंग साम्राज्य ने शुरू में कई बार परेशानी खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन रुद्र देवदत्त ने अपनी अमर स्वामी आभा को प्रकट किया और उन लोगों को डराकर भगा दिया। किसी शक्तिशाली अमर राजा से अपनी मर्जी से लड़ना बहुत ही नासमझी भरा काम है। यहाँ तक कि बेइमिंग साम्राज्य ने भी बातचीत के लिए लोगों को भेजने की पहल की, ये कहते हुए कि वे शांतिपूर्ण ढंग से संबंध बनाए रखने के लिए दिव्य दरबार के क्षेत्र को छोड़ने की पहल कर सकते हैं। रुद्र देवदत्त को इस बात पर यकीन नहीं था। ये तो बेइमिंग साम्राज्य की महज टालमटोल की चाल हो सकती है। वे शायद अपने दिव्य दरबार से निपटने के तरीके के बारे में सोच रहे होंगे। तियानलिंग डोमेन के स्वामी की आभा दिन ब दिन और अधिक भयावह होती जा रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी भी समय अपनी शक्ति का विस्फोट कर देगा। हा, मैं आखिरकार अमर राजा बन जाऊंगा। तियानलिंग डोमेन के स्वामी की हंसी गूंज उठी। तियानलिंग डोमेन में अमर राजा की उपाधि प्राप्त करना वास्तव में शक्तिशाली लोगों की श्रेणी में प्रवेश करने के समान माना जाता है। आप जहां भी जाएं, आपका विशेष स्वागत होता है। ये कहा जा सकता है कि अमर राजा और हुनयुवान स्वर्ण अमर एक बहुत बड़ा मोह है। तियानलिंग डोमेन के स्वामी ने भी इसे पार करने के लिए अनगिनत प्रयास किए हैं। अब आखिरकार उसे सफलता मिलने वाली है। लोग उत्साहित क्यों नहीं होंगे? अमर राजा के मार्ग को भेदने के लिए वह कम से कम 5 मिलियन वर्षों से तियानलिंग डोमेन में है। 5 मिलियन वर्ष। भयानक आभा का प्रसार हुआ और ठीक उसी समय जब तियानलिंग क्षेत्र का स्वामी अमर राजा तक पहुंचने ही वाला था, तभी अचानक स्वामी के महल के ऊपर एक आकृति प्रकट हुई। उस व्यक्ति ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे कर लिए। उसकी आभा संयमित थी। उसने दूर स्थित जुवानिटियन क्षेत्र की दिशा में देखा और फिर अपना हाथ उठाकर नीचे की ओर विस्फोट किया। टकराना। भयानक आभा उत्सर्जित हुई और केवल एक तीखी आवाज सुनाई दी और तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी के अमर राजा बनने का मौका सीधे तौर पर धराशायी हो गया। तियानलिंग क्षेत्र का स्वामी पहले तो स्तब्ध रह गया। उसने अपने शरीर में ऊर्जा के तेजी से घटने का अनुभव किया और लाल आंखों से आकाश की ओर देखा। उसने इतनी मेहनत की थी और अब आखिरकार उसे अमर राजा बनने का अवसर मिला था, लेकिन अब इस व्यक्ति ने सीधे तौर पर उस अवसर को छीन लिया। और मुझे नहीं पता कि अमर राजा बनने का अगला मौका कब आएगा। ये सोचकर आकाश आत्मा लोक के स्वामी का चेहरा पागलपन से भर गया। धिक्कार है, तुमने मेरा मौका बर्बाद कर दिया। मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी और आकाश में मौजूद अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हल्के स्वर में कहा, चुप रहो। अगले ही क्षण अत्यंत भयानक शक्ति ने दबाव डाला और आकाश आत्मा लोक का स्वामी कांपते हुए तुरंत नीचे गिर पड़ा। ये बलवानों का सहज भय था। इसी समय आकाश आत्मा लोक के स्वामी ने अंततः उस व्यक्ति को आते हुए देखा। बेइमिंग साम्राज्य के स्वामी, बेइमिंग के अमर स्वामी। आखिर वो इस समय दरवाजे पर क्यों आया? धिक्कार है। अध्याय 306। ईश्वरीय दरबार खतरे में है। अमर भगवान बेइमिंग ने धरती पर मौजूद स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के स्वामी को अनदेखा कर दिया। उन्होंने चुपचाप शुवानिटियन क्षेत्र की दिशा की ओर देखा और उनकी आवाज अत्यंत शांत थी। दाओयू, तुम बाहर आकर मुझसे क्यों नहीं मिलती?
इन वर्षों में दिव्य दरबार का विकास हुआ है और इसमें कभी भी मंदी के कोई संकेत नहीं दिखे हैं। स्वर्गिक आत्मा लोक का ये स्वामी उनके अधीन पहला व्यक्ति है जिसने अमर राजा को भेदने में सफलता प्राप्त की है। क्योंकि दिव्य दरबार एक अमर राजा को जन्म देने वाला है, इसलिए उसे इसे रोकने के लिए आगे आना होगा। हाल के वर्षों में दिव्य दरबार के विकास की गति बेहद भयावह है। गुप्त रूप से जुटाई गई खुफिया जानकारी के अनुसार हुनयुवान स्वर्ण अमरों की संख्या शुरुआत में 2 या 3 से बढ़कर इन वर्षों में 15 से अधिक हो गई है। इन लोगों की साधना की गति अत्यंत तीव्र है और दिव्य दरबार के संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। यदि इन्हें विकास के लिए पर्याप्त समय दिया जाता रहा तो जल्द ही और भी अमर राजाओं का जन्म होगा और फिर वे सीधे बेईमिन साम्राज्य की जगह ले लेंगे। इसलिए आज ही दैवीय न्यायालय का उन्मूलन करना आवश्यक है। जब उसने दिव्य दरबार में अज्ञात शक्ति वाले एक अमर स्वामी के होने के बारे में सोचा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह उसकी पीठ में कांटा चुभ रहा हो और उसे नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कब उसका घर छीन लेगा। लेकिन जल्द ही अमर भगवान बेईमिन को अपने आज लाए गए तुरुप के पत्ते की याद आए और वह आत्मविश्वास से भर गए। अमर भगवान क्या कर सकते हैं? आज तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उसकी आंखों में निर्मलता भरी हुई थी। आज उसने जो उपाय तैयार किए थे उनसे अमरत्व की अंतिम अवस्था में भी साधक बच नहीं सकता था। भले ही अमर स्वामी परिपूर्ण हो, फिर भी उसे मारना असंभव नहीं हो सकता है। इस पल पूरे दिव्य दरबार के शक्तिशाली पुरुषों ने इस बदलाव को महसूस किया है और वे सभी गंभीर भाव से त्यानलिंग क्षेत्र की दिशा की ओर देख रहे हैं। क्या आज अमर देवताओं के बीच युद्ध छिड़ने वाला है? ये सोचकर कई लोग तुरंत मुड़कर भाग गए, दिव्य दरबार के प्रभाव क्षेत्र से दूर चले गए। हालांकि उनके विचार में अमर भगवान बेईमिन द्वारा उन क्षेत्रों को नष्ट करने की संभावना नहीं है। आखिरकार ये क्षेत्र बेईमिन साम्राज्य के लिए मूल्यवान साबित हो सकते हैं। लेकिन कौन जानता है कि वे नाराज होंगे या नहीं। आपको यह अवश्य ही ज्ञात होना चाहिए कि यह एक शक्तिशाली अमर स्वामी है। इसके परिणाम इतने भयावह हैं कि दल्लुओ जिनिक्सियन भी पराजित हो जाएगा। मध्य क्षेत्र में तो हुनयुवान जिनिक्सियन भी जीवित नहीं रह सकता। दिव्य दरबार ने वर्षों से बहुत से लोगों को अपने भीतर समाहित कर लिया है। इस दृश्य को देखकर वे सभी भयभीत हो गए। बेईमिन शियानजुन ने स्वयं कार्रवाई की। क्या हमारी दिव्य अदालत जीत पाएगी? कई लोगों ने अवचेतन रूप से शुवानटेन क्षेत्र की ओर देखा। केवल दिव्य दरबार के स्वामी शक्तिशाली शियानजुन ही इस संकट का सामना कर सकते थे। हालांकि दिव्य दरबार में शक्तिशाली शियानजुन मौजूद हैं, लेकिन बेईमिन साम्राज्य की शक्ति इतने लंबे समय से छिपी हुई है कि बहुत से लोग सहज रूप से इससे डरते हैं। क्या हमारी दिव्य अदालत नष्ट हो जाएगी? ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही बीजिंग साम्राज्य के पास एक शक्तिशाली शियानजुन हो, लेकिन हमारा दिव्य दरबार भी वैसा ही है। क्या हम सचमुच उनसे डरते हैं? ये कहना मुश्किल है। आखिरकार बीजिंग साम्राज्य की स्थापना बहुत पहले हुई थी और इसकी नींव बेहद मजबूत है। इसके पास निश्चित रूप से अनगिनत तुरुप के पत्ते होंगे, लेकिन हमारे दिव्य दरबार का क्या? इसकी नींव हमेशा ही कमजोर होती है। यदि ईश्वर की हत्या कर दी जाए तो क्या हम भी नहीं मर जाएंगे? चर्चा की आवाजें लगातार गूंज रही थीं और कई लोग भयभीत दिख रहे थे। सौभाग्य से दिव्य दरबार में समाहित लोग बहुत वफादार थे। हालांकि वे बहुत डरे हुए थे, लेकिन उनका दल बदलने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा दोनों शक्तिशाली अमर प्राणियों के बीच अभी तक लड़ाई शुरू नहीं हुई थी और कोई नहीं जानता था कि अंत में कौन जीतेगा। इसी क्षण उत्तरी मिंग अमर के सामने अचानक एक आकृति प्रकट हुई। पलक झपकते ही असंख्य लोगों की सांसें थम गईं और वे घबराए हुए नजरों से देखने लगे। दिव्य दरबार के स्वामी प्रकट हुए। रुद्र देवदत्त अपने हाथ पीठ पीछे बांधकर खड़ा था और उसका व्यक्तित्व अत्यंत शांत था, ठीक पड़ोसी परिवार के भाई की तरह। उत्तरी मिंग अमर के दबंग व्यक्तित्व की तुलना में दोनों में बहुत अंतर था, लेकिन फिर भी किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह रुद्र देवदत्त को नीचा दिखाए। आपको यह जरूर पता होना चाहिए कि यह एक शक्तिशाली अमर प्राणी है। एक शक्तिशाली अमर प्राणी को कौन नीचा दिखाने की हिम्मत कर सकता है? आपको यह अवश्य ही पता होना चाहिए कि संपूर्ण वानशिंग क्षेत्र में भी अमर प्राणी एक अत्यंत भयावह अस्तित्व है। रुद्र देवदत्त ने हल्के से कहा, मैं जा रहा हूँ, कैसा रहेगा? उसके बाद उसने उत्तरी मिंग अमर को शरारती नजर से देखा। आमतौर पर उसे एक ही थप्पड़ में दूसरे को मौत के घाट उतार देना चाहिए था, लेकिन रुद्र देवदत्त खाली बैठा था और उसके पास करने को कुछ नहीं था। मौज मस्ती करने के बाद भी मौज मस्ती करने में देर नहीं हुई थी। हालांकि ये शब्द थोड़े कठोर और निर्मम थे, लेकिन इस दुनिया में किसने अनगिनत जिंदगियां नहीं ली हैं।
ठीक इसी बेईमिंग शियानजुन की तरह वह आज तक इतना बड़ा हो गया है कि उसके अधीनस्थों ने अनगिनत लोगों को मार डाला है। बेईमिंग शियानजुन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसके शरीर से ठंडी जानलेवा आभा निकली, लेकिन फिर भी उसने खुद को संयमित रखा और तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, दाओयू मेरे बेईमिंग साम्राज्य में आया, लेकिन तुमने नमस्कार तक नहीं किया। रुद्र देवदत्त ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नमस्कार करने की क्या जरूरत है, इसमें शिष्टाचार की कोई बात नहीं है। बेईमिंग शियानजुन का चेहरा अचानक बेहद ठंडा पड़ गया और रुद्र देवदत्त का मरा हुआ सुअर उबलते पानी से भी नहीं डरता था, जिससे उसे घृणा होने लगी। लेकिन दूसरा पक्ष आखिरकार एक शक्तिशाली अमर प्राणी था, भले ही उसके पास पर्याप्त साधन थे, फिर भी वह सुरक्षित रहना चाहता था। दाओयू मेरे बेईमिंग साम्राज्य में आया और सीधे मेरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यदि आप आज सभी क्षेत्र मुझे सौंप दें और मेरे बेईमिंग साम्राज्य से चले जाएं, तो मैं ये दिखावा कर सकता हूं कि मुझे पहले जो हुआ उसकी जानकारी ही नहीं है। अन्यथा अपने शब्दों के अंत में उनके शरीर से एक अत्यंत भयानक आभा निकली। वे मूल रूप से मध्य स्तर के अमर राजा थे और अब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर दिया था। दिव्य दरबार के अधीन संपूर्ण प्रभाव क्षेत्र ने उस अत्यंत भयानक दबाव को महसूस किया। हे भगवान, क्या ये बेईमिंग अमर राजा है? इतना भयानक दबाव, मुझे लगता है कि अगर मैं इसके करीब गया तो ये दबाव ही मुझे टुकड़े टुकड़े करने के लिए काफी है। बेईमिंग शियानजुन के मध्य चरण में है। ऐसा लगता है कि दिव्य दरबार के स्वामी आज इससे बच नहीं पाएंगे। बच निकलेगा, शायद आज यही उसकी मौत हो जाए। दिव्य दरबार की स्वतंत्रता की घोषणा तो बहुत पहले हो चुकी है, लेकिन बेईमिंग शियानजुन ने कोई कार्रवाई नहीं की। शायद वह गुप्त रूप से योजना बना रहा है। अब वह शायद दिव्य दरबार के स्वामी को मारने के लिए तैयार है। जैसे ही यह बात कही गई, कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया और वे इस कथन से पूरी तरह सहमत थे। दिव्य दरबार के स्वामी और बेईमिंग शियानजुन के बीच बहुत से लोग अभी भी बेईमिंग शियानजुन से सहमत हैं। आखिरकार वह कई वर्षों से बेईमिंग साम्राज्य के प्रभारी रहे हैं। जहां तक दिव्य दरबार के स्वामी की बात है, हालांकि नाम डरावना लगता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कितना प्रतिभाशाली है। उसकी एकमात्र उपलब्धि ब्लैक गोल्ड डोमेन के लॉर्ड को मारना था, लेकिन दूसरा पक्ष मात्र एक हुनयुआन जिनेक्सियन था, जो वर्तमान जियानजुन से बहुत दूर था। मुख्य बात यह है कि बेईमिंग शियानजुन पहले यहाँ नहीं आया था, वह अचानक अब यहाँ क्यों आ गया? इसलिए ज्यादातर लोगों का मानना है कि बेईमिंग शियानजुन पूरी तरह से तैयार है और उसके लिए जल्दबाजी में यहाँ आना असंभव है। लेकिन रुद्र देवदत्त को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसने बेपरवाही से कहा, और क्या? मैं जानना चाहता हूँ। तुरंत असंख्य लोग भयभीत होकर भौंकने लगे, उनकी आंखें खौफ से भरी हुई थी। क्या चल रहा है? यहाँ तक कि एक मूर्ख भी ये बता सकता था कि बेईमिंग जियानजुन के लहजे में एक छोटी सी बात को बड़ा मुद्दा बनाने का भाव था, लेकिन किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि रुद्र देवदत्त इतना कठोर होगा। क्या वह बेईमिंग शियानजुन से सीधे मुकाबले में उतरने वाला है? अध्याय 307 दिव्य रक्त संप्रदाय। शेंटिंग में कई लोग बेबस नजर आ रहे थे। वे अमर स्वामी बेईमिंग के दुश्मन नहीं बनना चाहते थे। यह एक घातक मामला था। यदि प्रभु परमेश्वर विजयी होते हैं तो सब कुछ रुक जाएगा, लेकिन यदि वे विजयी नहीं होते हैं तो क्या होगा? आखिरकार हर कोई एक शक्तिशाली अमर स्वामी है, और इसके अलावा अमर स्वामी बेईमिंग अभी भी मध्य चरण में है। क्या दिव्य स्वामी वास्तव में जीत सकता है? इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। तथापि जो लोग अभी दिव्य दरबार में प्रवेश कर चुके थे, उन्हें छोड़कर देवदत्त परिवार के मूल सदस्य किसी अच्छे तमाशे को देखते हुए पुराने देवताओं की तरह प्रतीत हो रहे थे। वे परिवार के मुखिया की शक्ति से भलीभांति परिचित हैं। वह एक अजेय और बलवान व्यक्ति है जो अपनी इच्छा से परीलोक और परिलोक के बीच आ जा सकता है। ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई परिराजा छू सके। जैसे जैसे वर्षों बीतते जाते हैं और वे अधिक से अधिक लोगों के संपर्क में आते हैं, उन्हें इस बात का और अधिक एहसास होने लगता है कि परियों की दुनिया से निचली दुनिया में प्रवेश करना कितना भयावह है। अमर भगवान की तो बात ही छोड़िए, शक्तिशाली अमर भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते। उच्चतर लोक के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं है। जब अमर स्वामी बेईमिंग ने रुद्र देवदत्त की बातें सुनी तो वे क्रोधित होकर हंसे और ठंडे स्वर में बोले, तो फिर मुझे दोष मत देना। अचानक एक अत्यंत भयावह आभा फूट पड़ी और उसके पीछे 3 लंबी तलवारें प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक में अत्यंत भयावह शक्ति समाहित थी। अमर भगवान बेईमिंग भी तलवारबाजी के माहिर हैं और एक अत्यंत शक्तिशाली तलवारबाज हैं। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने बाद के चरणों में अमर स्वामी के खिलाफ लड़ने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अंत में वे हार गए।
इससे ये भी साबित होता है कि बेइमिंग अमर स्वामी की शक्ति वास्तव में दिवंगत अमर स्वामी की शक्ति के लगभग बराबर है। यह एक और कारण है जिसकी वजह से हर कोई शेंटिंग को लेकर आशावादी नहीं है। काटना। भयानक अंतरिक्ष दरार पल भर में प्रकट हुई और सीधे रुद्र देवदत्त को ढक लिया। ये बेइमिंग अमर स्वामी द्वारा किया गया एकमात्र परीक्षण था, लेकिन फिर भी अनगिनत लोगों ने ठंडी हवा में सांस ली। यहाँ तक कि यह मामूली प्रहार भी किसी भी शक्तिशाली अमर राजा को सीधे मारने के लिए पर्याप्त है। क्या यह अमर भगवान बेइमिंग है? कितना डरावना। दिव्य दरबार में कई लोग चिंतित होकर देख रहे थे, लेकिन भयानक तलवार के निशानों से घिरे होने के बावजूद रुद्र देवदत्त शांत और स्थिर रहा। इतना ही, रुद्र देवदत्त की आवाज आकाश और पृथ्वी के बीच गूंज उठी और कई लोग चौंक गए। क्या वह बाल बाल बच गया? जब अमर भगवान बेइमिंग ने ये शब्द सुने तो ऐसा लगा जैसे उनका अपमान हुआ हो और उनकी आंखें और भी ठंडी होती चली गईं। उन्हें नहीं लगा था कि इस वार से रुद्र देवदत्त की मौत हो सकती है, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इसे इतनी आसानी से सुलझा लेगा। कोर्ट में मौत। अमर भगवान बेइमिंग ने अपना हाथ फिर से उठाया और जबरदस्त तलवार की शक्ति से प्रहार किया, जो पिछली शक्ति से 10 गुना अधिक भयानक थी। इस बार वह सचमुच बहुत गुस्से में था। रुद्र देवदत्त ने हल्की सी मुस्कान दी। इस विनाशकारी हमले के सामने वह बिल्कुल उदासीन था। उसने बस अपना हाथ थोड़ा सा उठाया और एक अदृश्य शक्ति उत्पन्न हो गई। अमर भगवान बेइमिंग की आकाश तक पहुंचने वाली तलवार की मंशा तुरंत ही नष्ट हो गई। अगर आप इतने सक्षम हैं, तो मुझे डर है कि मैं आज कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। रुद्र देवदत्त की आवाज फिर सुनाई दी और उसने बड़े ही तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखा। आज अमर स्वामी बेइमिंग की मृत्यु निश्चित है। एक ओर इससे उनके नीरस जीवन में कुछ रोमांच आ सकता है और दूसरी ओर इससे शेंटिंग को एक निश्चित शक्ति स्थापित करने में मदद मिल सकती है। वर्तमान शेंटिंग अब कमजोर नहीं है। यदि वह बेइमिंग साम्राज्य को नष्ट कर देता है तो इस साम्राज्य में सभी लोग शेंटिंग को ही अपना स्वामी मान लेंगे। आइए इस बारे में बात न करें कि क्या शेंटिंग बेइमिंग साम्राज्य को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से सभी राज्यों से हर साल संसाधन सौंपने के लिए कहकर किया जा सकता है। रुद्र देवदत्त की ताकत ने तुरंत ही अनगिनत लोगों को चौंका दिया। क्या हो रहा है? दिव्य दरबार का स्वामी इतना शक्तिशाली क्यों है? उसकी साधना का स्तर क्या है? मैं इसके आर पार नहीं देख सकता। इसके आर पार देखना सचमुच बहुत मुश्किल है। मैं अमर भगवान की सांस को धुंधला सा महसूस कर सकता हूँ, लेकिन ये बहुत वास्तविक नहीं है। क्या आपको लगता है कि दिव्य दरबार का स्वामी अंतिम चरण का अमर स्वामी होगा या फिर एक पूर्ण अमर स्वामी होगा? जैसे ही ये शब्द मुंह से निकले, कुछ लोग अचानक भयभीत हो गए। अगर ऐसा है तो ये कहना मुश्किल है कि आज किसे नुकसान उठाना पड़ेगा। अमर भगवान बेइमिंग के चेहरे पर मौजूद क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया और एक अत्यंत गंभीर भाव में बदल गया। जाहिर है उन्होंने रुद्र देवदत्त के बारे में कुछ असामान्य बात भी खोजी। काफी देर तक चुप रहने के बाद अमर स्वामी बेइमिंग ने गहरी सांस ली। उन्होंने अपनी अनाड़ीपन को छिपाना बंद कर दिया। रुद्र देवदत्त को ठंडी निगाहों से देखने के बाद उन्होंने ठंडी मुस्कान दी। चूंकि तुम मृत्यु को ही अपना लक्ष्य बना रहे हो, तो सबको तुम्हारे साथ ही दफना दिया जाए। सब लोग मेरे साथ लड़ो। अमर भगवान बेइमिंग की आवाज के साथ ही अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक जोरदार हंसी की आवाज गूंज उठी। खून की बेहद तीखी गंध फैल गई, जिससे अनगिनत लोग असहज महसूस करने लगे। यह क्या है? कुछ लोगों ने संदेह भरी नजरों से इधर उधर देखा। अचानक किसी को कुछ सूझा और वह भयभीत नजर आया। पलायन। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह आभा दिव्य रक्त संप्रदाय की आभा होनी चाहिए। क्या डिवाइन ब्लड सेक्ट? कुछ लोगों ने भय प्रकट किया। ये पंथ दानव पंथ का एक हिस्सा है और यह एक अत्यंत शक्तिशाली दानव पंथ भी है। वे जहां भी जाते हैं, सभी बलवान लोगों को निगल जाते हैं और अपने साधना कार्यों के लिए पोषक तत्व बना लेते हैं। यदि अमरलोक के कठोर नियम और बुराई को पुण्य से नष्ट करने का विचार न होता, तो वे अंधाधुंध हत्याएं कर बैठते। ये ठीक इसी कारण से है कि पुण्य बुराई का नाश करता है, इसलिए ये राक्षसी संप्रदाय थोड़ा संयमित है और केवल बलवानों को ही निशाना बनाता है। भाग जाओ। अमर भगवान बेइमिंग वास्तव में दिव्य रक्त संप्रदाय से संबंधित है। जल्दी करो और भाग जाओ। नहीं, मैं एक नश्वर अमर क्यों भागूं? दिव्य रक्त संप्रदाय की प्रथा के अनुसार भले ही कोई दिलवो स्वर्ण अमर न हो, वे मुझे नीचा ही समझेंगे, है ना? आसपास के इलाके में कुछ लोग घबराकर भाग रहे थे, जबकि अन्य लोग तमाशा देख रहे थे। वह तीखी रक्तमयी हवा फैलती रही, जिससे रक्त का एक बूंद बन गया जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पलक झपकते ही
रक्त के धुंध से एक विशाल हाथ निकला और भयानक शक्ति के साथ रुद्र देवदत्त की ओर दौड़ा। ये हमला उत्तरी मिंग के अमर स्वामी के पिछले हमले से कई गुना अधिक भयावह था। अमर भगवान की अंतिम अवस्था, और सिर्फ एक नहीं, रुद्र देवदत्त ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उसके होठों के कोने पर थोड़ी सी तिरस्कारपूर्ण मुस्कान थी। उसकी आंखें मानो भ्रम को भेद सकती थीं, और उसने आकाश और सूर्य को ढकने वाले रक्त के धुंध में 3 मानव शरीर खड़े देखे। उनके शरीर पर व्याप्त आभा अत्यंत भयावह थी, और यह विशाल हाथ बीच में मौजूद विशालकाय जानवर का पंजा था। वह एक राक्षस निकला। रुद्र देवदत्त ने ठंडी सांस ली और उसके हाथ में एक लंबी तलवार प्रकट हो गई। उसने हाथ उठाया और सीधे नीचे की ओर वार किया। फुफ, एक चीख सुनाई दी और खून झरने की तरह बहने लगा। इस दृश्य को देखकर उत्तर मिंग के अमर स्वामी और रक्त के कोहरे में मौजूद अन्य 2 राक्षसों सहित कई लोग तुरंत भयभीत हो गए। इस आदमी में कुछ अजीब बात है, इसे जल्दी मार डालो। एक गहरी आवाज सुनाई दी और टूटी हुई बाह एक ही सांस में ठीक हो गई। उस राक्षस का शरीर मूल रूप से मजबूत था, उसकी केवल एक बाह टूटी थी और वह किसी भी समय पुनर्जीवित हो सकती थी। पलक झपकते ही 4 अत्यंत भयावह दबावों ने घेर लिया और फिर वे धमाके के साथ रुद्र देवदत्त की ओर बढ़े, और धरती को हिला देने वाले उतार चढ़ाव ने अनगिनत लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे दुनिया का अंत हो रहा हो। निराशा और बेबसी से भरा हुआ, ये समाप्त हो गया। भगवान का कार्य समाप्त हो गया है। ये है गॉड ब्लड सेक्ट के 3 संरक्षक। ईश्वर की अदालत में कोई बेहद हताश दिख रहा था। गॉड ब्लड सेक्ट के संरक्षक शक्तिशाली अमर थे। भले ही रुद्र देवदत्त अमरों में सबसे शक्तिशाली था, फिर भी उसके लिए एक ही समय में 4 अमरों से लड़ना बिल्कुल असंभव था। क्या अब से ईश्वर की अदालत का अंत होने वाला है? हाल के वर्षों में गॉड कोर्ट का विकास अत्यंत तेजी से हुआ है, जिससे कई लोग बेहद उत्साहित हैं, ये सोचकर कि एक दिन गॉड कोर्ट एक अत्यंत भयावह स्तर तक बढ़ जाएगा। लेकिन अब तो सपना चकनाचूर होने वाला है। अध्याय 308, खबर फैलती है, भयानक दिव्य दरबार। इस दबाव के कारण अनगिनत लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनका शरीर फटने वाला हो। उनके शरीर की हर कोशिका उन्हें इस मुसीबत भरी जगह से निकल जाने के लिए उकसा रही थी। ब्लैक गोल्ड डोमेन में कहीं ये वह स्थान है जहां गॉड कोर्ट स्थित है, और यह वह स्थान भी है जहां गॉड बॉडी ब्लैक गोल्ड डोमेन में मामलों को संभालती है। इस स्थान का प्रभारी सु कोनशान का प्रत्यक्ष वंशज है। बाहरी दुनिया की घटनाओं को देखते हुए उसने बस एक नजर डाली और आगे ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना सिर नीचे झुका लिया और अपने हाथों में मौजूद चीजों में व्यस्त हो गया। उसके बगल में बैठे किसी व्यक्ति ने तुरंत पूछा, महाराज, हमारे देव न्यायालय के स्वामी 4 शक्तिशाली अमर प्राणियों का सामना कर रहे हैं। क्या आपको चिंता नहीं है? ये सुनकर सु कोनशान ने लिखना बंद कर दिया, फिर दूर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और जल्द ही अपनी नजरें वापस हटा ली। उसने चारों ओर देखा, भीड़ के भयभीत चेहरों को देखा, मुस्कुराया और कहा, ईश्वरीय दरबार का स्वामी अजय है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आवाज बंद होते ही एक जोरदार धमाका हुआ, जिसकी कर्कश आवाज से लोगों के कान के पर्दे लगभग फट गए। अनगिनत लोग बेबस होकर अपने सिर ढांककर जमीन पर लेट गए। उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। पब फ्यूचर विज्ञापन। क्या हुआ? क्या दिव्य दरबार के स्वामी की मृत्यु हो गई है? जब कर्कश आवाज थोड़ी धीमी हुई तो अनगिनत लोगों ने तुरंत अपना सिर उठाया और पियानलिंग क्षेत्र की दिशा में देखने लगे। लेकिन जब उन्होंने वह भयावह दृश्य देखा तो उनकी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं और उनके चेहरे भय से भर गए। ये कैसे संभव हो सकता है? एक तियानलिंग क्षेत्र में 3 विशाल शव आकाश से टुकड़ों में गिरे और खून झरने की तरह बहने लगा। उत्तरी सागर के अमर स्वामी के सीधे 2 टुकड़े हो गए और उनकी सांसें बेहद कमजोर हो गईं। हालांकि वह पूरी तरह से गिरा नहीं था, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल था और उसकी जान खतरे में थी। दिव्य रक्त संप्रदाय के अन्य 3 विशालकाय जीवों की भी यही स्थिति थी। बहुत से लोगों ने स्पष्ट रूप से नहीं देखा, लेकिन जो साधक दलुओ जिनेक्सियन तक पहुंचे, उन्होंने अभी अभी जो कुछ हुआ उसे देखा। वह तलवार, ये दुनिया को डुबो देने के लिए काफी था। रुद्र देवदत्त की प्रकाश तलवार ने वास्तव में चारों अमर प्राणियों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, और ये चारों ही शक्तिशाली अमर प्राणी थे, जिनमें से एक अमरता के मध्य चरण में और 3 अमरता के अंतिम चरण में थे। सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि रुद्र देवदत्त की ताकत इतनी भयावह होगी। क्या ये कोई परी राजा है? क्या एक परी राजा एक ही तलवार से एक ही राज्य के 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर सकता है? क्या वह परियों के राजा से भी ऊपर है? पल भर में कुछ लोगों को ठंड और बर्फ जैसा एहसास हुआ, मानो वे किसी बर्फ के तहखाने में हों।
परिस्वामी 10,000 सितारों के क्षेत्र में इस स्तर के किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने कितने वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की है। तियानलिंग लोक के स्वामी ने उदास भाव से आकाश की ओर देखा और उनका हृदय सदमे से भरा हुआ था। अभी अभी तलवार ने उसे सचमुच चौंका दिया, बहुत ही भयानक। शुरू में तो उसे लगा था कि रुद्र देवदत्त निश्चित रूप से हार जाएगा, लेकिन उसे इस परिणाम की उम्मीद नहीं थी। रुद्र देवदत्त की आवाज शांत थी। मैंने कहा, तुम नहीं कर सकते। जैसे ही यह आवाज सुनाई दी, अनगिनत लोग अपने सपनों से जाग गए। हौंकते हुए उनके चेहरों पर खौफ के भाव थे। डिवाइन ब्लड सेक्ट के तीनों विशालकाय जानवर और नॉर्थ मिंग अमर स्वामी, जो मूल रूप से रुद्र देवदत्त को घेरने आए थे, सभी भयभीत थे और उनके चेहरे भय से भरे हुए थे। ये कैसे संभव है? आप अमर भगवान नहीं हैं। नॉर्थ मिंग के अमर स्वामी का चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। वह इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। उनकी जीत निश्चित थी, फिर भी मामला इस हद तक क्यों पहुंच गया? अमर भगवान, रुद्र देवदत्त ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उसका चेहरा शांत भाव से भरा था। मैंने कब कहा कि मैं अमर स्वामी हूँ? तीनों विशालकाय जीव बुरी तरह भयभीत थे। हालांकि उनके दिव्य रक्त संप्रदाय में एक शक्तिशाली अमर स्वामी था, लेकिन दूसरा पक्ष भी एक अमर स्वामी था। दिव्य रक्त संप्रदाय का नाम लेना भी व्यर्थ होता। दिव्य रक्त संप्रदाय का अमर स्वामी उन तीनों के लिए किसी अन्य अमर स्वामी से नहीं लड़ेगा। अब वे बस जीवित रहना चाहते हैं। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए महोदय। मैंने उस महान व्यक्ति को न पहचानकर आपको नाराज कर दिया है। जब तक आप मुझे जाने देंगे, तब तक किसी भी शर्त पर चर्चा की जा सकती है। तीनों विशालकाय जानवर दया की भीख मांगने के लिए दौड़े, लेकिन उत्तरी मिंग के अमर स्वामी के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। रुद्र देवदत्त उसे निश्चित रूप से मार डालेगा। अगले ही पल वह प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित हो गया और भाग गया, अपनी जवानी के दिनों से भी अधिक तेजी से। यह एक वर्जित गुप्त तकनीक है जिसमें आत्मा की शक्ति का बलिदान करना पड़ता है। यदि वह बच भी जाता है तो संभवतः वह निचले स्तर पर वापस चला जाएगा। हालांकि वह अमर राजा के स्तर तक नहीं गिरेगा, लेकिन वह निश्चित रूप से अमर स्वामी के प्रारंभिक चरण तक गिर जाएगा। इस गुप्त तकनीक को उजागर करने के परिणाम बहुत गंभीर हैं, लेकिन यहाँ रहना निश्चित रूप से मृत्यु की ओर ले जाएगा। पलक झपकते ही अमर भगवान बेईमिंग बिना कोई निशान छोड़े भाग गए। रुद्र देवदत्त ने व्यंग्यपूर्वक कहा, क्या तुम भाग सकते हो? उसने उसे तलवार से वार करते देखा और तलवार की भयावह शक्ति मानो स्रोत का पता लगाने में सक्षम प्रतीत हुई और पल भर में उस स्थान से गायब हो गई। एक पल के बाद बेईमिंग साम्राज्य में कहीं अचानक उथल पुथल मच गई और तलवारों की शक्ति झरने की तरह बरसने लगी और अमर स्वामी बेईमिंग भी पूरी तरह से गिर पड़े। इस दृश्य को देखकर गॉड ब्लड सेक्ट के अन्य 3 विशालकाय जानवर दिल से कांप उठे और बेहद भयभीत हो गए, लेकिन रुद्र देवदत्त ने उनके बारे में कुछ भी नहीं सोचा। 3 सिर वाले अमर प्राणी दिव्य दरबार के लिए बहुत सहायक थे, लेकिन वे दानव साधक थे और दिव्य दरबार को ऐसे दानव साधकों की आवश्यकता नहीं थी। तलवार के एक ही वार से 3 सिर वाले राक्षस पल भर में नष्ट हो गए और पूरी तरह से गिर पड़े। रुद्र देवदत्त की आवाज चारों ओर गूंज उठी और बेईमिंग साम्राज्य के लगभग हर तिहाई हिस्से ने उसे सुना। उसने शांत स्वर में कहा, बेईमिंग अमर को मैंने मार डाला है। अब से बेईमिंग साम्राज्य मेरे दिव्य दरबार के अधीन है। जो अवज्ञा करने का साहस करेंगे उन्हें मार डाला जाएगा। पलक झपकते ही पूरे बेईमिंग साम्राज्य में हर किसी के चेहरे पर संदेह और अनिश्चितता का भाव था और उनके चेहरे संदेह से भरे हुए थे। क्या हुआ? अमर भगवान बेईमिंग मारे गए? ये कैसे संभव है? हाँ, मैंने भी दिव्य दरबार के बारे में सुना है। यह बाहर से आई एक नई शक्ति है। हालांकि वहाँ एक शक्तिशाली अमर स्वामी सत्ता में बैठा है, फिर भी बेईमिंग अमर स्वामी को इतनी आसानी से मारना कैसे संभव है? मैं मौत की तलाश में हूँ। मैं इतनी बेफिक्री से ऐसी बातें कहने की हिम्मत करता हूँ और मुझे अमर भगवान बेईमिंग के प्रतिशोध से डर नहीं लगता। यह जरूरी नहीं कि सच हो। अभी अभी तियानलिंग डोमेन की दिशा में वाकई भयानक उतार चढ़ाव आए थे। शायद कुछ हुआ हो। पूरा बेईमिंग साम्राज्य उथल पुथल में था। कुछ लोग गंभीर दिख रहे थे, जबकि अन्य तिरस्कार का भाव प्रदर्शित कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे इन बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। पर जल्द ही तियानलिंग क्षेत्र में ये खबर महामारी की तरह फैल गई। ये जानकर कि दिव्य दरबार के स्वामी ने बेईमिंग अमर स्वामी और दिव्य रक्त संप्रदाय के 3 महान रक्षकों की हत्या कर दी है, सभी लोग स्तब्ध रह गए। बेईमिंग साम्राज्य में सचमुच बदलाव आने वाला है। दिव्य दरबार में एक शक्तिशाली अमर स्वामी विद्यमान है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बीच आन वुशुंग अब भी शांति से चाय पी रहे थे।
हाल के वर्षों में उन्होंने अमर राजा के मध्य चरण को पार कर लिया है और आन परिवार के मुखिया भी बन गए हैं, जो संपूर्ण खजाना खोज वाणिज्य मंडल के प्रभारी हैं। ये कहा जा सकता है कि भविष्य खुला और सुगम है, क्योंकि तियानहे क्षेत्र और तियानलिंग क्षेत्र बहुत दूर हैं, इसलिए उसे अभी तक पता नहीं चला है कि क्या हुआ था। अचानक कोई अंदर आया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। क्या आन वुशुंग अचानक उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर भय का भाव था। क्या आपको यकीन है कि खबर सही है? नौकर ने तुरंत कहा, मालिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस दिन इतने सारे लोगों ने इसे देखा था। पूरे बेइमिंग साम्राज्य को इसके बारे में पता चलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। दिव्य दरबार का स्वामी कोई शक्तिशाली अमर स्वामी नहीं, बल्कि एक अमर स्वामी है। एनवू की आंखों में गंभीरता झलक रही थी। वह कमजोरी से कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर बैठ गया और देखने में बेहद बदसूरत लग रहा था। शक्तिशाली अमर, सब खत्म हो गया। उनके ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक बड़ा अवसर गंवा दिया। आन वुशुंग बेहद नाराज था। उसने आन रोक्सुआन का आदेश छीन लिया था और फिर उसकी ओर से माल पहुंचा दिया था। उसके बाद से उनके खजाना खोज वाणिज्य मंडल और शेंटिंग के बीच कोई सहयोग नहीं रहा। इसके बाद आन रोक्सुआन ने आन परिवार को छोड़कर पहल करते हुए शेंटिंग में शामिल हो गई। अध्याय 309 आन वुशुंग का निर्णायक रवैया। अब पीछे मुड़कर देखें तो अगर उस समय आन रोक्सुआन को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता था, तो क्या दिव्य दरबार के स्वामी उनके साथ सहयोग करना जारी रखते? यह एक शक्तिशाली अमर प्राणी है। इन वर्षों में उन्हें डिवाइन कोर्ट के कार्यों के बारे में बहुत कुछ पता चला है, जिसमें चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी शामिल है, जो कि डिवाइन कोर्ट के तहत जोरदार तरीके से विकसित किया गया एक वाणिज्य मंडल है। चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे डिवाइन कोर्ट है, जिसका मतलब है कि भविष्य में उनके ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स का खिताब दूसरों को सौंपना होगा। आखिरकार ये दुनिया आज भी ताकत पर ही टिकी है। चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पीछे शक्तिशाली अमर लोग छिपे हैं, जिनकी तुलना में उनका ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहीं नहीं ठहरता। लंबे मौन के बाद आन वुशुंग ने असहाय होकर आह भरी। उस समय आन वुशुंग ने सोचा कि दिव्य दरबार के साथ सहयोग करने वाला व्यक्ति खजाना खोज वाणिज्य मंडल था, न कि आन रोक्सुआन। अगर उसे पहले पता होता तो वह आन रोक्सुआन से सीधे सामान पहुंचाने के लिए कह सकता था। हालांकि इससे आन परिवार में उसकी प्रतिष्ठा पर असर पड़ता, लेकिन आन वुशुंग को इसकी परवाह नहीं थी। उनका स्वभाव व्यापार की ओर अधिक झुका हुआ है। एक व्यापारी के लिए न कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र, केवल हित होते हैं। हालांकि एन रोक्सुआन से उनकी स्थिति प्रभावित होगी, लेकिन इससे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होगा। पब फ्यूचर विज्ञापन। इसलिए एक वुशुंग एन रोक्सुआन के साथ सहयोग कर सकता है। यदि आवश्यक हो तो वह परिवार के मुखिया का पद सीधे आन रोक्सुआन को भी दे सकता है। लेकिन अब इन बातों को कहने का समय नहीं है। एन रोक्सुआन एन परिवार को छोड़कर जा चुकी है और उसे वापस आने देना लगभग असंभव है। आखिरकार आन रोक्सुआन को वर्तमान आन परिवार में लगभग कोई चिंता नहीं है। जिन दो लोगों की वह परवाह करती थी, वे उससे छीन लिए गए हैं। आन वुशुंग ने कमजोर स्वर में हाथ हिलाते हुए कहा, नीचे जाओ। चूंकि अब हालात को पलटा नहीं जा सकता, इसलिए केवल एक ही समाधान है। क्या चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही एकमात्र ऐसा चैम्बर ऑफ कॉमर्स नहीं है जो शेंटिंग के अधीन है? इस स्थिति में मैं सीधे ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करूंगा। हालांकि इससे ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के दब जाने की संभावना है, लेकिन ऐसा होना तय है, बस समय की बात है। और अंततः जब चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स बड़ा हो जाएगा तो उनके ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भाग्य केवल निगल लिया जाना ही होगा। इसके अलावा एक शक्तिशाली अमर स्वामी के पास भविष्य में कभी भी केवल एक ही क्षेत्र नहीं होगा, और अभी थोड़ा सा हित त्यागने से न केवल खजाना खोज वाणिज्य मंडल का संरक्षण होगा, बल्कि भविष्य में और भी अधिक लाभ प्राप्त होंगे। यदि ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स को संरक्षित नहीं भी किया जाता है, तो भी यह उनके आन परिवार के लिए अधिक लाभदायक होगा। आन वुशुंग खड़ी हुई और आन परिवार की ओर चल पड़ी। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर कबीले के अन्य लोगों से चर्चा करने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले बुजुर्ग मुखिया के एकांतवास से बाहर आने का इंतजार किया जाए। हालांकि आन वुशुंग ने अपने मन में ठान लिया है कि यह काम करना ही होगा, और भले ही बूढ़ा कुलपति उसे रोक दे, इससे उसका दृढ़ संकल्प नहीं बदलेगा। अतीत में की गई गलतियों की भरपाई करने का अभी भी मौका है। यदि आप ट्रेजर हंटिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूरी तरह से अधिग्रहित हो जाने तक कोई निर्णय लेने का इंतजार करते हैं, तो फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा।
दिव्य दरबार द्वारा 4 अमर व्यक्तियों की हत्या किए जाने के बाद दिव्य दरबार की प्रतिष्ठा तुरंत फैल गई, जिससे बेमिंग साम्राज्य के आसपास की सेनाएं भय से कांप उठीं। कई लोगों ने सद्भावना दिखाने की पहल भी की। अमर गुरुओं, ये वानिक्सिंग क्षेत्र में मुट्ठी भर शक्तिशाली लोग हैं। उसके बाद बेमिंग साम्राज्य में दिव्य दरबार का विकास और भी तेजी से हुआ। पहले जब लोग दिव्य दरबार का नाम सुनते थे तो वे उपहास किए बिना नहीं रह पाते थे। उन्हें लगा कि केवल मस्खरे ही इसे ये नाम देंगे। दिव्य दरबार, वह कई साल पहले एक भयानक शक्ति थी। हालांकि अब भी सभी लोग यही सोचते हैं कि जिसने इस दिव्य न्यायालय का नाम रखा है वह थोड़ा मस्खरा है। आखिरकार इसने प्राचीन काल के सर्वोच्च दिव्य न्यायालय के नाम की नकल की है, लेकिन कोई भी दिव्य न्यायालय को नीचा दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। इसी तरह और 50,000 वर्ष बीत गए। सु शियाओ ने हुनयुआन गोल्डन इमोर्टल की पूर्णता प्राप्त कर ली और सफलता प्राप्त करने के लिए एकांतवास में चला गया। तियानलिंग डोमेन। तियानलिंग डोमेन के स्वामी ने आकाश की ओर देखा। उनका चेहरा अत्यंत असहाय था। वे सचमुच रोना चाहते थे। धत्तेरी की, धिक्कार है बीमिंग अमर स्वामी, कुत्ते जैसी चीज। उसने मन ही मन बेमिंग अमर स्वामी को शाप दिया और अमर राजा बनने का उसका मौका सीधे उसी के द्वारा छीन लिया गया। इन 50,000 वर्षों में उन्हें किसी भी तरह से सफलता प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे नहीं पता कि अमर राजा को फिर से भेदने में कितना समय लगेगा। जब उसने इस बारे में सोचा तो तियानलिंग डोमेन के स्वामी को बहुत ही असहाय और पीड़ा महसूस हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? जब वह स्तब्ध था तभी अचानक उसके आंगन में एक आकृति प्रकट हुई। तियानलिंग डोमेन का स्वामी उछलने ही वाला था, लेकिन जब उसने उस आकृति को देखा तो उसका पूरा शरीर कांप उठा और फिर वह अचानक घुटनों के बल बैठ गया। मैं परमेश्वर के प्रभु को प्रणाम करता हूँ। जो व्यक्ति आया वह रुद्र देवदत्त के अलावा और कोई नहीं था। रुद्र देवदत्त ने उसकी ओर एक नजर डाली, फिर एक कुर्सी ढूंढकर बैठ गई। मुस्कुराते हुए बोली, आप आराम से बैठिए। ये सुनकर तियानलिंग डोमेन का स्वामी भयभीत हो गया। आमतौर पर जब कोई वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ से ऐसा कहता है तो संभवतः उसका इरादा उसे पीटने का होता है। क्या आज परमेश्वर का स्वामी उसे परेशान करने आ रहा है? लेकिन तियानलिंग डोमेन के स्वामी ने स्वयं से पूछा कि उन्होंने कभी कुछ भी असामान्य नहीं किया था और उनके द्वारा हर साल प्रस्तुत की जाने वाली भेंटें कम नहीं थी और उन्होंने तियानलिंग डोमेन का प्रबंधन भी व्यवस्थित तरीके से किया था। उसे परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है ना? रुद्र देवदत्त ने अपने विचारों को नजरअंदाज करते हुए शांत भाव से पूछा, ऐसा लगता है कि आप काफी लंबे समय से मेरा अनुसरण कर रहे हैं, दिव्य दरबार की स्थापना के शुरुआती दिनों से ही। स्वर्गीय आत्मालोक के स्वामी ने जल्दी से अपना सिर झुकाया और कहा, हाँ, ये सही है। उसे जबरदस्ती नियंत्रित किया गया। वह दुखद समय अचानक उनके मन में आ गया और स्वर्गीय आत्मालोक के स्वामी ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई। रुद्र देवदत्त ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ उठाया और उसे लहराया और स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र के स्वामी की आत्मा को घेरे हुए बंधन अचानक गायब हो गया। क्या चल रहा है? तियानलिंग क्षेत्र का स्वामी थोड़ा हैरान रह गया। उसे यह ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र देवदत्त क्या करना चाहता है और उसे क्यों मुक्त करना चाहता है। उसे ये तो पता ही होगा कि इस तरह वह मुक्त हो जाएगा और भविष्य में जो चाहे कर सकेगा। अगर रुद्र देवदत्त सीधे तियानलिंग क्षेत्र से बाहर भी निकल जाता है तो भी वह खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। रुद्र देवदत्त की आवाज फिर सुनाई दी, मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूँ। क्या तुम्हें अदालत छोड़ देनी चाहिए या यही रहना चाहिए? तियानलिंग क्षेत्र का स्वामी भी बुरा नहीं है। इतने वर्षों तक उनके दिव्य दरबार में सेवा करना उनके पापों का प्रायश्चित माना जा सकता है, इसलिए रुद्र देवदत्त ने उन्हें चुनने का मौका दिया। शब्दों को सुनो। तियानलिंग क्षेत्र का स्वामी अचानक चौंक गया। वह हमेशा से अपनी स्वतंत्रता वापस पाना चाहता था, लेकिन जब रुद्र देवदत्त ने उसे सचमुच एक विकल्प दिया तो वह हिचकिचा गया। क्या दिव्य दरबार छोड़ दें? यद्यपि आरंभ में उसकी आत्मा रुद्र देवदत्त द्वारा कैद कर ली गई थी और उसका जीवन और मृत्यु उसके विचारों पर निर्भर थी, फिर भी रुद्र देवदत्त ने इन वर्षों में उस पर अत्याचार नहीं किया। इसके विपरीत दिव्य दरबार के कई लोगों ने उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उसे किसी सेवक की तरह नहीं समझा। इसके अलावा रुद्र देवदत्त एक शक्तिशाली अमर स्वामी है। दिव्य दरबार छोड़ने के बाद क्या इससे बेहतर कोई विकल्प हो सकता है? ये तो बिल्कुल भी बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं लगता। तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी ने गहरी सांस ली, घुटनों के बल बैठ गए और आदर पूर्वक कहा, हे भगवान, मैं नहीं जाऊंगा। ताओवाद का पालन करना एक बड़ा जोखिम है। अब जब आसमान में उड़ान भरने का मौका है तो आगे का रास्ता चाहे कितना भी मुश्किल क्यों न हो, वह निश्चित रूप से दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगा।
रुद्र देवदत्त मुस्कुराए और धीरे से हाथ हिलाया। अकस्मात तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी को ताओवाद के अत्यंत समृद्ध आकर्षण ने घेर लिया था। अमर राजा को भेदने का यह एक अवसर है। तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी पहले तो थोड़े अचंभित हुए, फिर उनके चेहरे पर परमानंद का भाव आ गया। वे रुद्र देवदत्त को धन्यवाद देने के लिए उनके सामने झुकने ही वाले थे कि रुद्र देवदत्त वहां से ओझल हो गए। एक गहरी सांस लेने के बाद तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी ने उस दिशा में प्रणाम किया जहां रुद्र देवदत्त अभी था। अब से मेरा जीवन यांग शियाओ का जीवन शेंटिंग का है। इस संसार में सबसे बड़ी घृणा दूसरों को ताओवाद का अभ्यास करने से रोकना है और सबसे बड़ी दयालुता दूसरों को ताओवाद का अभ्यास करने में सहायता करना है। आज वह रुद्र देवदत्त का बहुत बड़ा ऋणी था। अध्याय 310 दक्षिण द्वार। जल्द ही उस स्थान पर एक भयावह आभा छा गई। तियानलिंग क्षेत्र के स्वामी ने अमर राजा के पद तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। वह दिव्य दरबार के अधीन पहले अमर राजा भी थे। जब दिव्य न्यायालय ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो उसका विकास अत्यंत स्थिर होने लगा और लगभग किसी ने भी दिव्य न्यायालय के विरुद्ध जाने का साहस नहीं किया। लगभग 1000 साल बाद खजाना खोजने वाले वाणिज्य मंडल ने दिव्य दरबार का जागीरदार बनने की पहल की। एक पुरानी शक्ति के अचानक शामिल होने से दैवीय दरबार की शक्ति फिर से बढ़ गई। मुख्य बात यह है कि खजाना खोजने वाले वाणिज्य मंडल की ताकत बहुत अधिक है। पिछले कुछ वर्षों में वरिष्ठ मुखिया ने अमर स्वामी का दर्जा प्राप्त कर लिया है और आन परिवार में कई अमर राजा हैं। ऐसी शक्ति की सहायता प्राप्त करना दिव्य दरबार के लिए बाघ को पंख लगाने के समान है। मूल रूप से दिव्य दरबार के जुवानटियन क्षेत्र में 3 महाद्वीप थे, कितियानझोउ, वेंजियानझोउ और शेनझोउ। हालांकि अब जब दिव्य दरबार इतना बड़ा हो गया है तो इसे मूल क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित करना स्पष्ट रूप से अनुचित है। इसलिए रुद्र देवदत्त ने बाद में कुछ बदलाव किए। इन तीनों महाद्वीपों को संपूर्ण बेइमिंग साम्राज्य में परिवर्तित करें। श्वांटियन क्षेत्र के आसपास के 7 डोमेन, जिनमें ब्लैक गोल्ड डोमेन और हेवनली स्पिरिट डोमेन शामिल है, सामूहिक रूप से शेनझोउ कहलाते हैं, जो सू किंगटियन के नियंत्रण में है। बेइमिंग साम्राज्य का शेष भाग लियांग कितियानझोउ और वेंशियानझोउ में विभाजित है, जिन पर सू युनकियान और सू किंगयुन का एक ही समय में नियंत्रण है। संपूर्ण बेइमिंग साम्राज्य छोटा नहीं है और इसे नियंत्रित करना आसान है, लेकिन प्रारंभिक चरण में शेंटिंग द्वारा निर्मित पदों और योजनाओं को पूरी तरह से लागू करना अभी भी मुश्किल है। वर्तमान में शेंटिंग की प्रशासनिक इकाइयां राज्य, डोमेन, शहर हैं और नीचे कुछ स्थानीय नाम, कस्बे, गांव आदि दिए गए हैं। ये सभी शहरी क्षेत्र के प्रबंधन के अधीन हैं। हालांकि शेंटिंग ने इन स्थानों और पदों की स्थापना शेंटिंग के अधीन सभी स्थानों पर पूर्ण नियंत्रण रखने के लिए नहीं की थी। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य इससे लाभ उठाना है। आखिरकार ये खेती बाड़ी की दुनिया है जो रक्तपात और हत्याओं से भरी है और यहाँ शांतिपूर्ण और समृद्ध युग का निर्माण करना असंभव है। शेंटिंग की वर्तमान योजना भी बहुत सरल है, अर्थात 3 महाद्वीप, 21 राज्य और सैकड़ों शहर। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी इसने सू किंगटियन और उनकी टीम को व्यस्त रखा, खासकर तब जब क्षेत्रों का विभाजन अभी हुआ था। ऐसे बहुत से काम थे जिनमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने पड़ते थे और यही सबसे व्यस्त समय था। 5000 साल पलक झपकते ही बीत गए। परिलोक में प्रवेश करने के बाद रुद्र देवदत्त की समय की अवधारणा तेजी से अस्पष्ट होती चली गई और हजारों साल बीते कुछ दिनों से अलग नहीं थे। वर्षों के दौरान उनकी साधना का संचय 410 अरब वर्षों तक पहुंच गया है। ये साधनाएं रुद्र देवदत्त के लिए अमर सम्राट के स्तर तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन उसे कोई जल्दी नहीं है और वह बाद में उपयोग करने के लिए और अधिक साधना बचाकर रखने की योजना बना रहा है। देवदत्त परिवार के वर्तमान विकास को देखते हुए एक शक्तिशाली अमर स्वामी को जन्म देने में लाखों साल लग सकते हैं। जहां तक शक्तिशाली अमर पूजनीय की बात है तो संभवतः ये कम से कम करोड़ों वर्ष है। उन्हें अर्धअमर सम्राट के 9वें दर्जे की पूर्णता तक पहुंचने में सैकड़ों अरबों साल लग गए। हालांकि इसका कारण उनका अव्यवस्थित शरीर था, जिसने गति को काफी धीमा कर दिया था। देवदत्त परिवार के ये लोग संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं। अरबों वर्षों में भी 9वें स्तर के अर्धअमर सम्राट तक पहुंचना असंभव है, लेकिन करोड़ों वर्ष या यहाँ तक कि अरबों वर्ष तो निश्चित रूप से लगेंगे। समय के साथ साथ उसकी चेक इन करने की आदत बेहतर होती जा रही है। जब करोड़ों साल बीत जाएंगे तो उसके द्वारा पंजीकरण करके प्राप्त की गई खेती को खरबों या यहाँ तक कि किलोमीटर में मापा जा सकता है। तब तक अमर सम्राट बनने की तो बात ही छोड़िए, अमर सम्राट से भी ऊपर उठना बहुत आसान हो जाएगा। ये सोचते हुए रुद्र देवदत्त फिर से करवट बदल कर लेट गया। ये जीवन सचमुच बेहद आरामदायक था।
रुद्र देवदत्त के अमरलोक में आने के बाद उसने अपना अधिकांश समय जुवानटियन लोक में बिताया और शायद ही कभी वहां से बाहर निकला। वह किसी ओटाकू गेम के दीवाने से कम नहीं था। पलक झपकते ही 1,00,000 साल और बीत गए। शेंटिंग ने पूरे बेइमिंग साम्राज्य पर पुनर्तः नियंत्रण कर लिया है और इन 100,000 वर्षों में सु शियाओ ने भी अमर राजा का दर्जा प्राप्त कर लिया है। फिर 300,000 वर्ष और बीत गए और सु हुनग्युआन और सु किंगटियन एक के बाद एक अमर राजा के स्तर में प्रवेश कर गए। अब तक शेंटिंग में 3 अमर राजा हैं। शेंटिंग अभी भी फल फूल रहा है और इसकी विकास अवधि लगातार लंबी होती जा रही है। 10,00,000 साल बीत चुके हैं। दिव्य दरबार द्वारा बेइमिंग साम्राज्य पर नियंत्रण किए हुए 10,00,000 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अमरलोक जैसी जगह में बहुत से लोगों को यह महसूस नहीं होता कि इतना लंबा समय बीत गया है। 10,00,000 वर्षों में दिव्य दरबार अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गया है। कुल मिलाकर 30 से अधिक अमर राजा हैं और यह संख्या अभी भी बढ़ रही है। आपको ये जानना चाहिए कि दिव्य दरबार के सभी प्रमुख कर्मी देवदत्त परिवार से हैं। उनके पास उच्च योग्यताएं और प्रचुर संसाधन हैं, इसलिए उनकी साधना की गति स्वाभाविक रूप से अत्यंत तीव्र है। हालांकि इन 10,00,000 वर्षों में कोई भी अमर राजा पैदा नहीं हुआ है। केवल सु शियाओ ही अमर राजा साधना के अंतिम चरण तक पहुंचा है। लेकिन फिर भी दिव्य दरबार की शक्ति से पूरा बेइमिंग साम्राज्य भय से कांप उठता है। ये वाकई बहुत डरावना है। 1 मिलियन वर्ष वास्तव में कम समय नहीं है, लेकिन 1 मिलियन वर्षों के भीतर दर्जनों अमर राजाओं का जन्म हो चुका है। भला इस पर कौन विश्वास करेगा? आपको ये जानना चाहिए कि बेइमिंग अमर राजा ने कम से कम करोड़ों वर्षों से बेइमिंग साम्राज्य पर शासन किया है और उनके अधीन केवल 10 से अधिक अमर राजा हैं। यह अमर राजा है, वो सड़क पर पड़ा कोई पत्ता गोभी नहीं है जो जब चाहे तब पैदा हो सकता है। परीलोक पहुंचने के बाद, विशेषकर हुनयुआन जिनिक्सियन पहुंचने के बाद, केवल स्थिर बैठे रहने से आगे बढ़ना असंभव है। इसमें सफलता पाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर संसाधनों और अवसरों की आवश्यकता होती है। इस तथ्य से कि दिव्य न्यायालय ऐसा कर सकता है, ये स्पष्ट होता है कि इस शक्ति का आधार अत्यंत भयावह है। बाहरी जगत में ये कहावत भी प्रचलित है कि वर्तमान दिव्य न्यायालय सर्वोच्च दिव्य न्यायालय की विरासत है। अन्यथा ये समझाना मुश्किल है कि यह बुनियाद इतनी भयावह क्यों है। हालांकि जो बात किसी को नहीं पता वही ये है कि ईश्वरीय दरबार में जिस चीज की कमी नहीं है वह है संसाधन। 10,00,000 साल पहले रुद्र देवदत्त के पास केवल कुछ दर्जन जिंक अमर क्रिस्टल थे और फिर 10,00,000 साल बाद उसके पास 2,000 से अधिक जिंक हो गए थे और अमर क्रिस्टल की संख्या लगातार बढ़ती गई। इसके अलावा वर्तमान शुवानिटियन क्षेत्र भी अत्यंत शक्तिशाली हो गया है और स्वर्गीय मार्ग की इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल है। ये स्वयं ही अमर राजाओं को जन्म दे सकता है और वास्तव में कुछ बड़े क्षेत्रों के समकक्ष हो सकता है। जुवानिटियन क्षेत्र में इतने वर्षों के विकास के बाद दिव्य दरबार का आकार पहले की तुलना में दर्जनों गुना अधिक भव्य है और आकाश में एक विशाल आकाश द्वीप तैरता हुआ दिखाई देता है। रुद्र देवदत्त दक्षिण स्वर्ग द्वार पर आया। चूंकि इसे दिव्य दरबार कहा जाता है, इसलिए रुद्र देवदत्त ने पिछले जन्म के स्वर्ग दरबार का नाम सीधे दिव्य दरबार में जोड़ दिया। रुद्र देवदत्त के अनुसार ये दक्षिण स्वर्ग द्वार एक बहुत ही प्रतिनिधि स्थान है। हालांकि इसे दक्षिण स्वर्ग द्वार कहा जाता है, लेकिन इसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। शुरुआत में रुद्र देवदत्त ने यूं ही यहाँ एक दहलीज बना दी और इसका नाम दक्षिण स्वर्ग द्वार रख दिया, लेकिन इसका कोई और अर्थ नहीं है। रुद्र देवदत्त ने अपना हाथ उठाया और उसे घुमाया। अचानक दक्षिण स्वर्ग द्वार के दोनों ओर 2 विशाल आकृतियां प्रकट हुई। उनमें से एक के हाथ में भाला था और दूसरे के हाथ में बर्छी। वे हजारों फीट ऊंचे थे और युद्ध के देवताओं की तरह दक्षिण स्वर्ग द्वार पर खड़े थे।